कहाँ पे देख रहे हो, कौन सी जगह खरीदने की प्लानिंग है? अच्छा। हाँ, जय माता दी सर। मेरा प्रणाम लेना। आप कैसे हो सर? देखो मैंने जो घर लिया है ना अभी, जिसमें मैं शिफ्ट करूंगा 1.5 महीने बाद, उसमें भी ब्रह्म ब्रह्म स्थान पे है साफ वो। कर दूं, फिर सब्जी में पानी डाल दूं, फिर आटा लगा दूं। नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। भाई 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, हाँ सर, जय माता दी। मेरा प्रणाम लेना। आप कैसे हो जी, सर? बस बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, होली आने वाला है, कोई स्पेशल प्लानिंग सर? कुछ नहीं, आप करो प्लानिंग। क्या कर रहे हो? अपनी जॉब वो पकड़ लो, अपना काम शुरू करो, जो आप जिसके चक्कर में लगे हुए हो। हाँ सर। मैंने सर एक्चुअली ना, सर आपने जो बोल दिया ना, मैं वो बहुत मानता हूँ। तो इसलिए ना मैं चाहता हूँ कि वो निगेटिव एनर्जीज को पहले आउट करने के लिए, मगर आप मानो, इतना माता रानी का नाम ले रहा हूँ ना, मगर कोई काम नहीं हो रहा है सर। Very good. Okay. हाँ सर, बहुत वो, जैसे आप बोले थे ना मुझे कि निगेटिव एनर्जीज है सर, तो उसको तो सर वो सर उसको ना दूर। आपके घर पे ना नेगेटिव एनर्जी इसलिए नहीं सॉल्व हो सकती। ओ अच्छा सर, मगर क्या वो मेरे घर में है या अरे मेरे एक बॉडी सेकंड रुक तो जाओ यार, रुक तो जाओ। में भी? अपनी उंगली दिखाना, उंगलियां। दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे दिखाओ। जय, अपने दोनों हाथों की उंगलियां दिखाओ। एक हेलो, हाँ मिनट सर पहले बोलिए। देखा हूँ ये तो हेलो। मैंने कहा अपने दोनों हाथों की उंगलियां मुझे दिखाओ। अब आप अंगूठियां। क्या हो। सर ये सर देखो। आप 1 मिनट ऐसे रखो। दोनों हाथ दिखा दो, दोनों। कितनी उंगलियां पैर रखी है? बात करना तो सबसे पहले इनको उतार दो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो सर मगर ना मैंने, आपने तो बोला था ना सर, मैंने ना कुछ उंगली सर उतार दिया सर। नहीं नहीं, आप ये सारी उतार दो, आप उसके बाद बात करूंगा। और जब का टाइम वेस्ट करते हो आप। जय श्री मैं आपको कृष्ण। बोल दोबारा फिर बात। तो मैंने सर, आप सर सिर्फ एक चीज चेक कर लो ना मैं कि आपको मेरे घर में। नॉक करूं, 1.5 साल से आप एक ही क्वेश्चन करते हो और वही आप उल्टा सीधा करते हो। अमित जी, आप भी सुन रहे हो ना काफी समय से? जी सर। ये जय को तो आप भी नाम याद हो गया हो आपको इसका। हाँ। ये लड़का अंगूठियों की दुकान चलाता है, और देखो उतारता नहीं है, और फिर मुझे कहता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे दो। 1.5 साल से एक ही क्वेश्चन पूछता है।
तो मैंने सर प्लीज एक चीज चेक कर दो ना कि मेरे घर में जो वास्तु दोष है वो कौन सा डायरेक्शन में है, प्लीज सर देख लो ना जय सर। मैत्रा जी, पहले अपने घर से ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हटाओ। आपके घर में कम से कम 6-7 तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। मुंद्रा साहब, आपको मालूम है ना इसके घर में क्या है? वो अच्छा एक सर आप आवाज नहीं आ रही है और आज कर तो रहा है। मैंने सर आप सर उनको बोलो ना एक बार चेक नहीं, कर कोई लेने कोई नहीं के लिए। करेगा। पहले अंगूठियां अंगूठियां उतारो, फिर बात करेंगे। आप किसी की बात तो मानते नहीं हो। क्वेश्चन 1.5 साल से एक ही पकड़ते हो। आपको 2 बार स्कैन करके मैंने पूरा एनालाइज करके बता दिया, लेकिन आप अपना हेल्प खुद ही नहीं चाहते। तो मैं हाँ, राम अब। राम। राम राम जी, मुंद्रा साहब कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। ये जय जो है ना, ये जय, ये हाँ। मतलब क्लास शुरू होने से पहले पहले ये इसका भोग लगना जरूरी होता है। लगाओ, भोग लगा दो। लड़के ने एमए कर रखा है, पढ़ा लिखा लड़का है, एमए कर रखा है, लेकिन भटका हुआ है। सर नमस्कार। जी संजय सर, राम राम। चलिए म्यूट करता हूँ सबको और फिर क्लास शुरू करते हैं। हाँ सर। अमित जी, आपका कॉल वॉल आया था मेरे कल 2-3 दिन पहले। वो सर मैंने ये पूछ रहा था कि जैसे किसी की बॉडी से आईआर का इफेक्ट कितने दिन में खत्म होता है? देखो, 6 in 1 से जैसे ही वो रखेगा इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। घर में जियोपैथिक होगा, वहां पे अगर आईआर होगा तो घर से भी रॉड रखते ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 in 1 जैसे जेब में रखेगा उतने टाइम तक, या उसके बाद पूरी तरीके से जो उतने नॉर्मल? टाइम तक उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा आईआर का। अच्छा अच्छा। चलो, और जो ऑलरेडी अंदर है हमने सर उसके वो क्या होगा, वो जैसे किसी का किया कराया होता है? वो फिर बंधन दोष से क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा, अच्छा। ओके सर, म्यूट कर दीजिए। चलिए, मैं एक बार सभी को म्यूट कर रहा हूँ और फिर क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं जिन लोगों ने शायद कल क्लास अटेंड की थी। आज जो बताने वाला हूँ, और उसको हम 3 लोगों को स्कैन करेंगे आज। और आज जो मैं बताऊंगा वो चीज बताऊंगा कि जिससे हमारे को लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को मैं राम राम करना चाहता हूँ। और ईश्वर करे कि कल जो है वो ऐसा दिन है, शुभ दिन है, 26 तारीख है। और सब जो है शिव भगवान का आशीर्वाद लेने जाइए। और महाकुंभ भी खत्म हो रहा है कल। मैंने जा नहीं पाया, मैंने भी किसी से जल मंगवा लिया। अमित जी आज ही पहुंचा है। 3 बार प्रोग्राम बनाया, मैं जा नहीं पाया, मैं जल आ गया। अब कल उससे स्नान करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। मैं जब भी ये वेबिनार, आप मेरी पोस्ट देखेंगे आने वाले टाइम में भी और अभी भी, तो उस पर एक वर्ड लिखा होता है, ऑरा स्कैनर। तो बेसिकली ऑरा स्कैनर की बात हम करते हैं। आप में से कुछ लोग तो समझ भी पा रहे होंगे कि क्या है, क्योंकि पहले वेबिनार अटेंड किया होगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि ऑरा को स्कैन करने की एक डिवाइस को ऑरा स्कैनर बोला जाता है। लेकिन ये ऑरा क्या है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती क्या क्या है। तो सब जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज। एक बार मैं अनम्यूट करता हूँ, सभी अनम्यूट रखिएगा। तो आप लोगों को रिलेट करके किसी एक पर्सन से पूछता हूँ। अमित जी, आप ही अनम्यूट कर लीजिएगा, बाकी सब म्यूट रखिएगा प्लीज। जी एक सर। एक क्वेश्चन है। जितनी जी भी सर। लोग अभी स्क्रीन पे हैं या सोसाइटी में लोग रहते हैं, है ना, क्या उनको हेल्थ इश्यूज आते हैं? बट नॉर्मल है सर, आते हैं ना, हेल्थ इश्यूज हर एक घर में किसी ना किसी को होंगे। किसी ना किसी को होते हैं सर। फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। बिल्कुल होते हैं सर। होंगे बिल्कुल। बिल्कुल होंगे सर। ठीक है। तो घर में रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर। और मैक्सिमम कोई घर ऐसा छूटा नहीं है जहां पे रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इशू या हेल्थ इश्यूज ना हो। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना। एक स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर ऑफ फेलियर, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं लोग कैरी कर रहे हैं। आजकल बच्चे भी बोलते हैं कि मैं स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। तो और आने वाला टाइम और ज्यादा
पेनफुल होने वाला है, क्योंकि इंडिया की एक रिसर्च है जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि इंडिया हार्ट के अंदर सबसे ज्यादा नंबर 1 था। आज कैंसर में नंबर 1 है। अब धीरे धीरे जो पोजीशन आ रही है वो आ रही है उसकी अपना स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी की, यानी कि डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो आप देखना कि हर घर में डिप्रेशन वाले लोग घूम रहे होंगे, किसी ना किसी को डिप्रेशन जरूर होगा, यंग लोगों को डिप्रेशन जी सर। है ना। तो ये तो क्लियर है कि हाँ भाई, इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो हर घर में है ना। जी सर। तो थैंक यू। मैं इसलिए आपको रिलेट कर रहा था ताकि हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम इक्वल एक फैमिली की तरह ही समझ सके कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल के अंदर है। हर एक के घर में कुछ ना कुछ इससे रिलेट करती प्रॉब्लम होगी। कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो हेल्थ इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। तो जब इतने सारे इश्यूज हमारी लाइफ में चलते हैं तो इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और ये आते कहाँ से हैं? सबसे पहले क्वेश्चन उठता है लाइफ का कि ये आते कहाँ से हैं। एक परिवार मतलब अक्सर अगर आप देखोगे तो लोअर मिडिल क्लास के लोग, अब हम में से कुछ लोग लोअर मिडिल क्लास होंगे, बाकी सब मिडिल क्लास होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपर क्लास के होंगे, क्या फाइनेंशियली स्टेटस उनका बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्रॉब्लम सबके साथ है। तो ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है कि घर के अंदर लोगों के एक एक दो दो कार खड़ी है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाख, 1.5 लाख, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए घर पे आ रहे हैं इनकम के, उसके बावजूद भी घर में शांति नहीं है, कला कलेश बहुत है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो क्या आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या साइंटिफिकली और लॉजिकली इस रीजन को जानना चाहेंगे कि साइंटिफिकली ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है? साइंस को तो हम मानते हैं ना, साइंस ने बहुत तरक्की की है। तो साइंटिफिकली और लॉजिकली, क्योंकि हर चीज जो है ना वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है? तो दुनिया की जो भी प्रॉब्लम जिस भी घर के अंदर आ रही है उसमें रहने वाले लोगों के ऊपर, तो वो उसकी खुद से आ रही है, उसके खुद से आ रही है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर मैं किसी से ये पूछूं या मेरे से अगर आज कोई बात करे तो कैसे बात करता है, सर मैं फाइनेंशियली बड़ी इश्यूज चल रहे हैं मेरे साथ। फाइनेंशियली इश्यूज को कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई भगवान ऊपर से धन वर्षा तो करेगा नहीं। तो फाइनेंशियली इश्यू चल रहे हैं मेरे साथ, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने को ही ले लेता हूं, है ना। मेरे रिलेशनशिप इश्यूज है मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। तो वो किसके साथ? मेरे साथ। ठीक है सर, बड़ा डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव फील होता है लाइफ में। किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। मैं खुश हूं तो हैप्पी फील कर रहा हूं, एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। मैं उदास हूं, टेंशन में हूं, तो मैं नेगेटिव फील कर रहा हूं, सुसाइडल थॉट तक आने लग जाते हैं, मैं डिप्रेशन में फील करने लग जाता हूं। मैं पूजा करता हूं तो मुझे, जब मैं ईश्वर से कनेक्ट होता हूँ, पूजा करता हूँ, तो मुझे बड़ा रिलीजियस सा फील होता है, एक पावर सी क्रिएट होती है मेरे अंदर, एक पॉजिटिविटी फील होती है। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती है, मेरे को एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ हो रही है, तो वो किसको हो रही है? मुझे हो रही है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, दवाई मैं खा रहा हूं। तो जब सब चीजें आपने ऊपर ही हैं, तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन बहुत चलता है, मतलब क्वेश्चन क्या, एक वर्ड है कि एक उंगली अगर किसी पे उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ जा रही हैं, यानी कि 4, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम एक और एग्जांपल देता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे ही बॉडी से क्रिएट हो रही हैं और हमारी बॉडी से ठीक भी हो रही हैं। अभी जब कोविड आया था उस समय क्या कहा गया कि जिस आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जो पॉजिटिव रहेगा, वो बच जाएगा, वरना छोटी सी प्रॉब्लम, डर के मारे आदमी ने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, वहां का जो देखा कि एक के बाद एक डेथ हो रही है, एक के बाद, वो अंदर से हिम्मत टूटी, अंदर से हौसला टूटा, इम्यून सिस्टम उसका वीक होने लग गया, है ना। प्रॉब्लम को देख देख के वैसे डर गया वैसे ही, और इंटरनली वीक तो था ही, और वो बेचारा वो भी चला गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। तो हमें सारी ऊर्जाएं
हमारी बॉडी से शुरू होती है। अब ये बॉडी से जो ऊर्जाएं शुरू होती हैं, इसके पीछे साइंस क्या बोलती है, लॉजिक क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी एक्चुअली बनाई कैसे गई है। ईश्वर ने हमारी बॉडी क्या बनाया है, उसमें ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या किया है। तो आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं, उससे हम आगे समझेंगे कि हमारी ईश्वर ने हमारी बॉडी को एक ऑरा दिया है। वो ऑरा क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बनावट कुछ इस तरीके की है। हमारी बॉडी में ईश्वर ने 7 चक्र दिए हैं, जिसे बोलते हैं 7 चक्रास। तो जैसे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन के ऊपर रूट चक्र है। आप देखिए लाल रंग का चक्र है, ये हमारी बॉडी का रूट चक्र है। रूट का मतलब क्या है, रूट चक्र, रूट का मतलब जड़, रूट का मतलब जड़। आपने देखा होगा पेड़ जो है वो जमीन में खड़ा होता है, जितनी जड़ें उसकी मजबूत होंगी वो आंधी तूफान में भी खड़ा रहेगा। जिस घरों में हम रह रहे हैं उसकी भी जड़ें जमीन के अंदर है, यानी कि नींव, जमीन जिसकी नींव घर की स्ट्रांग है, वो घर भी काफी समय तक खड़ा रहता है स्ट्रांगली। तो उसी तरीके से ईश्वर ने हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म दिए हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स लगा दिए हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को चलाते हैं, हमारी एनर्जी को चलाते हैं, ऊर्जा को चलाते हैं। उसमें ये 7 चक्र का बहुत बड़ा एक रोल है। तो सबसे नीचे जो रेड कलर है, रूट चक्र, यानी कि जड़े, इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो मूलाधार चक्र बोलते हैं, यानी कि मूल आधार, कि ये हमारी लाइफ का एक मूल आधार है, इसे मूलाधार चक्र बोला जाता है। तो इसको जो एनर्जी मिलती है, इसको जो एनर्जी मिलती है वो जमीन से मिलती है। तो जो लाल रंग का चक्रा है लोअर बैक पे, वहां से लेके पैर जो हम जमीन पे रखते हैं वहां तक के जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी की सारी रूट चक्रा के इम्बैलेंस होने से आएंगी। यानी कि अगर कोई किसी पर्सन का रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो उसको लोअर बैक पेन, लेग्स, हिप्स लेग्स नीज एंकल फीट पेन, वेरिकोस वेन, साइटिका, अर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, ऐसे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। फिर 2 चीजें और कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। जिन लोगों का रूट चक्र ब्लॉक होता है उन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। अगर आप में से जो भी लोग फाइनेंशियल इश्यूज से सरवाइव कर रहे हैं तो एक बार जरूर चेक करवाइएगा कि आपका रूट चक्र तो ब्लॉक नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा मेजर रीजन ये हो सकता है कि आपका रूट चक्र ब्लॉक हो, जिस वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज और सर्वाइवल, ये 2 जो चीजें हैं ये हमारे रूट चक्र से क्रिएट होती हैं अगर ब्लॉक हो जाता है तो। अब दूसरा जो चक्र है वो नाभि से 2 इंच नीचे है, इसमें हमारे सेक्सुअल पार्ट्स आते हैं। जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेडीज को कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, यूरिनल प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये सैक्रल चक्र से आती है। ये खुशी का चक्र है, रिलेशनशिप का चक्र है। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो ये चक्रा भी चेक करना जरूरी है, कहीं ये चक्रा इम्बैलेंस तो नहीं है। उसी तरीके से नाभि से 2 इंच ऊपर जो चक्रा है उसे सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलते हैं। पेट से रिलेटेड इशू जितने भी आते हैं यहां से आते हैं। फिर एक हार्ट चक्रा है। तो हार्ट चक्रा जिन लोगों का ब्लॉक होता है, अगर फ्रंट हार्ट चक्रा होगा तो उनका फैटी लीवर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। और या फिर अगर बैक हार्ट चक्रा होगा तो सर्वाइकल या फिर अपर शोल्डर में दिक्कत आ सकती है। फिर थ्रोट चक्र है, ईएनटी का इशू, थायराइड का इशू। फिर थर्ड आई चक्र है, इंट्यूशन, इमेजिनेशन का चक्र दोनों आंखों के बीच में। फिर ये टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्र। तो इस चक्र में ऊपर से जो एनर्जी आती है वो क्राउन चक्र से आती है और नीचे रूट चक्र से आती है और बॉडी के अंदर वो ऊर्जा सर्कुलेट होती है। अब जब ये ऊर्जा सर्कुलेट होती है तो 7 चक्रास के अंदर ऊर्जा का एक सर्कुलेशन चलता है। और जब ये सर्कुलेशन चलता है तो क्या होता है, ये जब सर्कुलेशन प्रॉपर चलेगा तो हमारे ब्रेन को पावर जानी शुरू हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉडी, ये हमारी बॉडी है, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इसमें ये 7 चक्र है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें ऊर्जा का फ्लो चलता है, ऐसे इस तरीके से फ्लो चलता है। अगर मान लीजिए इसमें कोई ब्लॉकेज है,
इसमें कोई ब्लॉकेज है, तो ऊर्जा का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। अगर कोई और ब्लॉकेज भी आ गई तो भी ऊर्जा का फ्लो स्लो हो जाएगा। तो सिर्फ ये चक्रास के ब्लॉक होने की वजह से ही होता है क्या? नहीं, ये हमारी बॉडी है, इसमें 7 चक्रास मैंने आपको बताया। तो जब हमारा कोई प्लेनेट खराब होता है, 9 प्लैनेट्स होते हैं, सबको पता है, सूर्य ग्रह, मंगल, बुध, शनि, तो 9 ग्रह जो भी होते हैं हमारे, उन ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर हमारा खराब होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऑरा के ऊपर आएगा, एनर्जी के ऊपर आएगा, तो वो हमारी एनर्जी ब्लॉक होने लग जाएगी। तो ये जो 7 चक्र की भी बात बता रहा हूं, ये कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, एक बार उसको समझ लेते हैं कि जो आपने अभी चक्रास देखे थे, ये इन चक्रास के बाहर भी अगर आप चेक करेंगे तो यही 7 कलर है हमारी बॉडी के चारों तरफ, कि रेड कलर अगर है तो बॉडी के बाहर भी देखिए रेड कलर है। जो सैक्रल चक्रा है वो ऑरेंज कलर का है, तो रेड के बाद में ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। फिर येलो कलर है, पेट से रिलेटेड चक्रा, सोलर प्लेक्सस, तो फिर येलो कलर। तो बॉडी के बाहर जो है ना, एक ऑरा फील्ड बन जाती है हमारी, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑरा क्रिएट करती है। ये प्लीज शिवानी जी, व्हाइट बोर्ड मत चलाइए, लाइनिंग आ रही है, ये पीपीटी के ऊपर लाइनिंग आ रही है, शिवानी जी प्लीज। आप देखिए क्या, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सबको दिख रहा है, इस पे लाइनिंग कितनी सारी आ गई देखिए। शिवानी जी प्लीज। तो ये जो चक्रास या एनर्जी फील्ड है, ये करती क्या है, ये कैसे हमारी ऑरा फील्ड को बनाती है, वो दिखाता हूं। हर पर्सन की अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक पर्सन बैठा हुआ है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी फील्ड हमारे चारों तरफ बन जाती है, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो आपने कभी साधु संतों को, हमने कभी रामायण में या महाभारत में देखा होगा कि साधु संत जो है वो जब बैठते हैं तो उनके आसपास एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक आभा मंडल क्रिएट हो जाता है। तो हमारे चारों तरफ भी एक आभा मंडल क्रिएट होता है। लेकिन जब हम शीशे में देखते हैं या मोबाइल से फोटो खींचते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तो हमें वो फोटो दिखाई नहीं देती, मतलब वो आभा मंडल नहीं दिखाई देता, ऑरा नहीं दिखाई देता। लेकिन एक कैमरा है जिसे बोलते हैं किर्लियन कैमरा, अगर उस किर्लियन कैमरा की मदद से अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके की फोटोग्राफ हमारी आती है, तो वो किर्लियन कैमरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसे ही कैमरे से अपनी फोटोग्राफ, मतलब अपना ऑरा चेक किया था। इससे डिफाइन होता है कि आपका ऑरा कैसा है। हमारी कुछ फोटोग्राफ इस तरीके से आती है कि हमारे शरीर के ऊपर ही हमारा आभा मंडल नजर आता है। ठीक है, अब ये जो आभा मंडल है, इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल है, देखिए, जब ये हमारा आभा मंडल होता है तो जब किसी भी इंसान का आभा मंडल होता है तो एक घर में एक आदमी तो रहता नहीं, भैया हस्बैंड वाइफ बच्चे पेरेंट्स सब रहते हैं। तो यानी कि जो भी घर में पर्सन रहते हैं उनका भी अपना एक आभा मंडल होता है। तो ये जो ओरा फील्ड है, तो कई बार ये देखा गया कि किसी पर्सन की एनर्जी फील्ड जो है वो उसके शरीर से 1 फुट की दूरी पे होती है। यानी कि ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर की से 1 फुट की दूरी पे मेरा आभा मंडल है। और कई बार ये देखा गया कि किसी की शरीर से 2 फुट, 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट तक का आभा मंडल भी बन जाता है। यानी कि हमारी जो एनर्जी फील्ड, आभा ऑरा फील्ड है, वो 10 फुट की बन जाती है। यानी कि एक 10 फुट का एक सर्कल बना दीजिए, तो आप एक 10 फुट के कमरे में बैठे हुए हैं, आपका पूरा आभा मंडल, आपकी एनर्जी फील्ड पूरी की पूरी उसमें फैली हुई है। अब आप एक कमरे के अंदर, आपका आभा मंडल फैला हुआ है, तो आपके घर का कोई दूसरा जो पर्सन है उसका भी अपना एक आभा मंडल होगा, हर एक आदमी का अपनी एक ऑरा होता है। तो जब वो आपके रूम में एंटर करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। तो जब दो लोग एक दूसरे की एनर्जी फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो यूनिवर्स का एक नियम है कि एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। इसको भी मैं एक उससे आपको दिखाता हूं कि एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है। ये देखें, अगर इस स्लाइड से आगे चलेंगे
ठीक है, पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, ये एक यूनिवर्स का नियम है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है, ये ब्लू कलर की शर्ट वाला पर्सन है, इस पर्सन का ऑरा पॉजिटिव है, इसकी एनर्जी फील्ड पॉजिटिव है। और एक रेड कलर का टी शर्ट वाला बंदा जो है, उसका ऑरा जो है, उसकी एनर्जी फील्ड नेगेटिव है। अब ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में डिस्कस करते करते यूनिवर्स के नियम के अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी जो है ना एक्सचेंज होने लग गई, और थोड़ी देर के अंदर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। ये यूनिवर्स का नियम है, ये साइंस है, प्योर साइंस। तो इसको हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी का बच्चा बहुत शरारती है, बच्चे छोटे नहीं बड़े भी होते हैं जो मोबाइल नहीं छोड़ते, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो आप परेशान है उसकी लाइफ को लेके कि इसका लाइफ का जो पैटर्न है वो गलत है। तो एक दिन क्या हुआ, मान लीजिए ऐसे कि आपने उनको समझाना शुरू किया, आधा घंटा लगा आप उसको समझा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो पॉजिटिव हो गया, वो बोलता है कि ओके, अपने पेरेंट्स को बोलता है कि ओके, जो आप कह रहे हो मैं आज के बाद आइंदा ऐसे करूंगा, 12 बजे सो जाऊंगा, है ना, और मैं मोबाइल पे कम समय बिताऊंगा। तो जो भी आपने समझाया वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब आप वहां से उठे तो आप सर पकड़ लेते हो और बोलते हो कि बड़ी एनर्जी लगी इसको समझाने में, कि बहुत मतलब हैवीपन हो रहा है, या तो सर दर्द हो रहा है या हैवीपन सा फील हो रहा है, इसको समझाने में बहुत एनर्जी मेरी यूज हो गई। तो इसका क्या मतलब था, एनर्जी लगी, इसका मतलब था कि वो यूनिवर्स के नियम के अकॉर्डिंग एनर्जी एक्सचेंज हो गई। और जब एनर्जी एक्सचेंज हुई तो क्या हुआ कि जो नेगेटिविटी थी वो एक्सचेंज होके आपके पास आ गई, और जो सामने वाले के पास आपने अपनी पॉजिटिविटी पहुंचा दी तो वो पॉजिटिव बातें करने लग गया। तो उसी तरीके से एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है, हम चाहे ना चाहे तब भी। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, कि जैसे आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनको आप पसंद करते होंगे बहुत, जिनके साथ में आप खड़े होते होंगे तो आपको अच्छा फील होता होगा, जिनके बारे में आप सोचते होंगे तो आपको अच्छा फील होता होगा। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास में अगर आप खड़े होते हैं तो आपको नेगेटिविटी फील होती है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं अपनी क्लास में भी हमेशा देता हूँ, कि मान लीजिए आप ही के जिस गली में आप रहते हैं उसमें एक पड़ोसी जो है वो सामने से आ रहा है, और उसको आपने देखा, आप ऑफिस के लिए निकले, आपने देखा, देखते ही आपको नेगेटिविटी सी फील हुई कि अरे ये कहाँ से आ रहा है, और आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। और अब सिचुएशन बदल देते हैं कि कोई दूसरा पड़ोसी आपका सामने से आ रहा है, आप उसको देखते हो, उसके बारे में सोचने लगते हो, उसका वेट करते हो, वो आपके करीब आता है, आप उससे खुद हेलो हाय करते हो, खुद पूछते हो कि काम कैसे चल रहा है, जॉब कैसे चल रही है, घर परिवार ठीक ठाक है। तो इसका क्या मतलब था, ये दोनों सिचुएशन डिफरेंट थी। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि एक पर्सन का ऑरा यानी कि आभा मंडल नेगेटिव है, और उस नेगेटिव होने की वजह से जब आप उसके आभा मंडल के अंदर एंटर करते हो, एनर्जी फील्ड में, एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में आप एंटर करते हो, तो आपको एकदम से नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करती है। और जब आप किसी पॉजिटिव आदमी के साथ में खड़े होते हो उसके आभा मंडल में, तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अब अगर इस बात को हम ऐसे मान लें कि अगर हमारी लाइफ भी सेम उसी पैटर्न पे है, कि हम अगर नेगेटिव हैं तो लोग हमसे कितना कटते होंगे, हमें कितना अवॉइड करने की कोशिश करते होंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बात बता रहा हूं। तो आप अगर व्यापार कर रहे हैं ना, वहां भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि कई लोग रिलेशन के ऊपर भी काम करते हैं। अगर आपके साथ में उनकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती है तो वो आपके साथ आगे कंटिन्यू होंगे ही नहीं। इसी तरीके से एक हस्बैंड वाइफ है, अगर उनकी आपस में नहीं बनती है तो उनके साथ भी सेम परेशानी आने वाली है, सेम परेशानी, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ में जब नहीं बनेगी तो वो एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, घर में कला कलेश रहेगा। तो जब भी हम एक दूसरे के आभा मंडल के अंदर एंटर करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। जो पॉजिटिव होता है उसके साथ हम ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसके साथ हम कम समय बिताना चाहते हैं। आपने हम सब स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, तो आपने देखा होगा एक क्लास में 50 बच्चे हैं एक सेक्शन में, लेकिन दोस्त यार तो 2 4 5 ही होंगे। ग्रुप होगा, 4 5 दोस्तों का ग्रुप होगा, एक 4 5 दोस्तों का ग्रुप अलग होगा,
एक 4-5 दोस्तों का ग्रुप अलग होगा। जो लोग पढ़ाई करने वाले हैं, एक ऑरा से मैच करते हैं, उनका ऑरा एक जैसा मैच करता है, एक जैसी फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है, तो वो लोग अलग ग्रुप में होंगे। जो लोग मौज मस्ती वाले होंगे उनका अलग ग्रुप होगा। जो लोग न्यूट्रल होंगे, अब देखा ना बहुत सारी लेडीज जो है वो गोसिप करती हैं, और कुछ लेडीज ये बोलती हैं कि अरे हमें गोसिप नहीं समझ में आता, ये क्या टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो यानी कि एक जो गॉसिप करती है उनका ऑरा अलग होता है, तो उनको वैसा ही सर्कल चाहिए होता है जो लोग गॉसिप करें, और जो नहीं करती हैं वो उनसे डिटैच हो जाती है। तो इसीलिए मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास के अंदर ही ज्यादा जो है वो रहता है। लोअर मिडिल क्लास देखा, मजदूर की दोस्ती मजदूर से, मिडिल क्लास की मिडिल क्लास से। तो ऐसे ये ऑरा मैच होता है। जब ऑरा किसी का मैच होता है तो वहां उसके रिलेशन डेवलप होते हैं, उसकी दोस्ती होती है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा ऑरा जो है अगर ब्लॉक हो जाए, जो एनर्जी फील्ड मैंने आपको दिखाई थी, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म, एक कार होती है आपकी, आप कार को भी 6 महीने में सर्विस कराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो क्या होगा, इंजन ऑयल खत्म हो जाएगा, आपका कार्बोरेटर जाम हो जाएगा, एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा, स्पार्किंग प्लग जो है वो जाम हो जाएगा। तो क्या होगा, गाड़ी जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देगी। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये मैकेनिज्म है, 7 चक्रास है जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। अब ये बॉडी के जो मैकेनिज्म है ये खराब कैसे होता है? तो मान लीजिए कि किसी पर्सन के ग्रह खराब हैं, 1-2 ग्रह सभी के खराब होते हैं, तो क्या होगा, उसका ऑरा ब्लॉक हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, इसको ऐसे समझ लीजिएगा, एक देखिए, ये प्रैक्टिकली आपको बताने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। ये हमारी बॉडी है, मान लीजिए किसी के 2 प्लेनेट खराब है, 9 प्लेनेट्स होते हैं, 9 ग्रह, उनमें से 1-2 प्लेनेट खराब है, तो उसका ऑरा ब्लॉक हो गया। चक्रास, अगर जो मैं भी 7 चक्रास है, इनमें से कोई चक्रास ब्लॉक है तो ऑरा ब्लॉक हो गया। अगर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है या कोई बंधन दोष लगा हुआ है, खुशियों को बांध देता है, काम को बांध दिया, हैप्पीनेस खत्म कर दी, ऑरा ब्लॉक हो गया। आईआर का या यूवी का इम्पैक्ट हो गया, ऑरा ब्लॉक हो गया। घर में जियोपैथिक स्ट्रेस हुआ, ऑरा ब्लॉक हो गया। आपके घर का वास्तु खराब है, वास्तु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ऑरा ब्लॉक हो गया। घर में कॉस्मिक और ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है, ऑरा ब्लॉक हो गया। कोई पितृ दोष, कुंडली दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष लगा हुआ है तो ऑरा ब्लॉक हो गया। ऐसे नंबर ऑफ चीजें हैं जो हमारे ऑरा को ब्लॉक करती हैं। अब अगर किसी की बॉडी में इतनी सारी चीजों से अगर ब्लॉकेज आ जाएगी तो ऊर्जा का फ्लो नहीं जाएगा, और ऊर्जा का फ्लो नहीं जाएगा तो ब्रेन को पावर नहीं जाएगी, और ब्रेन को पावर नहीं जाएगी तो कहां से एक आदमी हेल्दी रिलेशन रख पाएगा, कहां से वो फाइनेंशियल अपनी ग्रोथ कर पाएगा, कहां से वो स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकल पाएगा? जब आदमी डिप्रेशन और स्ट्रेस और टेंशन में होता है तो उसको बीमारियां लगनी शुरू होती हैं। कहते हैं ना, जब बीपी और शुगर वालों को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस टेंशन मत लीजिए, उससे आपका शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो यानी कि एक चीज का इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पे हमारी लाइफ में पड़ता है। तो अगर मान लीजिए एक बॉडी है, उस पर इतने सारी ब्लॉकेज हो गई, तो कहां से वो पर्सन जो है ग्रोथ ले पाएगा? अब इसको एक और एग्जांपल से लास्ट में समझ लेते हैं। एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल देता हूं कि अगर एक पानी का पाइप, मान लीजिए 20 मीटर 25 मीटर लंबा आपने पाइप ले लिया, उसको आपने नलके पे लगाया घर में, और उसका दूसरा सिरा यानी कि दूसरा हिस्सा आप गार्डन में खड़े हैं पानी डालने के लिए, लेकिन वो पाइप जो है 10-15 जगह से फोल्ड है, और जब फोल्ड है तो पानी आ ही नहीं रहा। आप गार्डन में खड़े हैं पानी देने के लिए, नलके पर लगा हुआ पाइप का दूसरा हिस्सा, लेकिन वो 10-15 जगह से फोल्ड है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस फोल्ड को ओपन करना पड़ेगा। अगर 15 फोल्ड है, आपने 5 फोल्ड ओपन किए तो पानी 33% आएगा। अगर 10 फोल्ड ओपन किए तो 60% आएगा। सारे फोल्ड ओपन कर दिए, 100% आएगा पानी। और जब 100% आएगा तो क्या होगा, जो नलके में पानी का फ्लो आ रहा है वही अब आपका पाइप में भी आ रहा है। अब आप सोच के देखिए, आपने पाइप को आगे से प्रेस किया और 10-15-20 फुट दूर तक आपने स्प्रे भी कर लिया। करते हैं ना, पाइप को आगे से प्रेस कर लेते हैं और स्प्रे कर लेते हैं। तो आप सोचो कि अब आप स्प्रे भी कर पा रहे हो, पहले पानी नहीं आ रहा था। तो वही हमारी बॉडी के ऑरा का हाल है कि अगर हमारी बॉडी के ऑरा में ब्लॉकेज होगी तो हमारे ब्रेन को पावर नहीं जाएगी। और अगर मान लीजिए उन ब्लॉकेज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो ब्लॉकेज एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, यानी कि ग्रहों के खराब होने की वजह से,
चक्रास की वजह से, कोई ब्लैक मैजिक की वजह से, कोई वास्तु की वजह से, वास्तु दोष की वजह से, जियोपैथिक की वजह से, ऐसे मल्टीपल रीजन की वजह से अगर वो ब्लॉक है तो पहले तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको फिर उसका उपाय करके उसे खोलना पड़ेगा। उससे फायदा क्या मिलने वाला है? उससे हमारी बॉडी का सर्कुलेट मतलब एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होगा और ब्रेन को पावर जाएगी, और जब ब्रेन को पावर जाएगी तो हमारा विजन क्लियर हो पाएगा, फाइनेंशियली हमारे इश्यूज खत्म होने शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप हम बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाएंगे, हमें क्या बोलते हैं हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। जब माइंड में डिप्रेशन ही नहीं रहेगा, आप नॉर्मल और हेल्दी फील करोगे, तो आप सोचो कि कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी की ऑरा से होती हैं। अगर ऑरा नेगेटिव है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऑरा नेगेटिव होने की वजह से लोग फेलियर है, लोग डाइवोर्स तक की स्थिति ले लेते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर रहा उनका, माइंड के अंदर ब्लॉकेज चल रही है, ब्रेन चक्रास में बॉडी की ऊर्जा का फ्लो नहीं है तो ब्रेन को पावर ही नहीं जा रही, तो आपस में एक दूसरे से उलझे रहते हैं, अटके रहते हैं, जिद में रहते हैं। वो हर अपॉर्चुनिटी को वो डर से क्रिएट करते हैं, मतलब डर से हैंडल करते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो मैंने कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा हुआ तो ऐसा ना हो जाए, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें अपने ऑरा में ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे ऑरा में ब्लॉकेज कहाँ है। और आपको एक लास्ट बात और बताता हूं, जिन भी लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है, फिर दोबारा बोल रहा हूं, जिन भी ऑरा, एक होता है पॉजिटिव ऑरा, एक होता है नेगेटिव ऑरा, तो जिन भी लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है उनको तीन तरीके की प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। सबसे पहले मेंटल इशू, माइंड से रिलेटेड, मेंटल मतलब पागल नहीं, मैं माइंड से रिलेटेड, जैसे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस। फिर अगर ये क्वालिटी आपके साथ में आनी शुरू होंगी, ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, अगर आएंगी तो आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, आप बॉडी से लो फील करोगे, तो हेल्थ इश्यूज आने शुरू होते हैं, हेल्थ में इंपैक्ट आना शुरू होता है, नेगेटिव इंपैक्ट। फिर मूड का स्विंग होना, इमोशनली इम्बैलेंस होना, कि आप कभी भी अचानक मूड स्विंग करता है, आप इरिटेट होते हो, आप एक्सप्लोड हो जाते हो किसी के ऊपर, इरिटेट मतलब कहीं भी आप जो है ना अग्रेशन दिखा देते हो, बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपने सही गलत क्या किया, लेकिन पहले आपका अग्रेशन निकलता है, तो आपके सारे रिलेशन धीरे धीरे खराब हो जाते हैं टोटली। तो अगर ये सब चीजें जो है लाइफ के अंदर अगर ठीक करनी है, तो उसके लिए पहला स्टेप है कि हम अपने ऑरा के बारे में जान पाए। तो दोस्तों, इसके लिए एक हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, ये देखिए, कुछ इस तरीके की रिपोर्ट बनती है। ये एक एनालाइज करने के लिए, बॉडी एनालाइज करने के लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पढ़ के बताता हूँ। पॉजिटिव हो रहा, जैसे मान लीजिए मैं किसी को स्कैन कर रहा हूँ, तो मैं क्या चेक करूंगा, उसका पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, उस पर आईआर का इम्पैक्ट तो नहीं है, यूवी का इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई बंधन दोष तो नहीं है, ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रखा, कोई स्पिरिट या कोई ऐसी एनर्जीज तो साथ में नहीं है, उसके साथ में पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कालसर्प दोष, घर का वास्तु कि कोई वास्तु दोष तो उसके ऊपर नहीं है ना, या उसकी ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस, वो ट्रेडिंग करे, बिजनेस करे, जॉब में सक्सेस होगा, उसकी कंपेटेबिलिटी ऑरा से किस चीज की मैच करती है, उसके 9 के 9 प्लैनेट्स हो गए, 7 के 7 चक्रास हो गए, उनको कौन से ईस्ट की पूजा करनी चाहिए, कौन से भगवान की। उसके बाद जो हम ये रुद्राक्ष जेमस्टोन पहन लेते हैं, ये कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये इनके ऑरा से पता चल जाता है। उनके लकी नंबर्स क्या है जो न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, उनके लिए फेवरेबल नंबर कौन से हैं, मतलब उनके जो नाभि से ऊपर अगर हम कोई गलत कलर भी पहनते हैं, नाभि से ऊपर अगर हम कोई गलत कलर भी पहनते हैं तो भी हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है, यानी कि ब्रेन की पावर कम हो जाती है। तो ऐसे नंबर ऑफ चीजें हैं जो हम पर्सन की स्कैन करते हैं। उसके बाद मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये स्कैनर है, ये रहा, ये एक स्कैनर है जिसे हम एलरॉड बोलते हैं। इस एलरॉड के थ्रू आप स्कैनिंग कर सकते हैं, जो मैं करता हूं। तो अगर हम इससे स्कैनिंग करते हैं या ऑरा स्कैनर से स्कैनिंग करते हैं, तो ये हमारे को बताता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की फोटोग्राफ मेरे पास आ जाए,
तो मैं, या वो पर्सन मेरे सामने आ जाए तो उसको चेक करके ये बताया जा सकता है कि उसका ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस पर IR UV का इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई बंधन दोष तो नहीं है, उसके चक्रास की स्थिति क्या है, उसके बिना डेट ऑफ बर्थ के उसके ग्रहों के बारे में पता चल जाता है कि कौन से ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा फेवरेबल है, कौन सा फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, तो ये पता चल जाता है। उसके ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट तो नहीं है, तो उसके न्यूमरोलॉजी पार्ट भी पता लग जाता है, एस्ट्रोलॉजी पार्ट भी पता लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे दोष हैं जो पता चल जाते हैं, कौन सा प्रोफेशन उसको सूट करेगा। तो सिर्फ क्या है, उस पर्सन की फोटोग्राफ या वो पर्सन सामने होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये डिवाइस जो है ये काम करती है। और ये, मैं इसका एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है मैंने। वैसे तो 15,000 का कोर्स है, 15,000 रुपए का, लेकिन मैं उसको 11,500 में ऑलरेडी दे रहा हूं। और उसके अंदर ये जो डिवाइस मैंने अभी आपको दिखाई है, ये डिवाइस इस ब्रास की है, ये प्योर ब्रास है, इसकी कॉस्ट 2,500 के आसपास है। तो ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर रहा हूँ, ये आपको गिफ्ट मिलेगी। साथ में एक पेंडुलम भी दे रहा हूँ, ये है पेंडुलम, ये आज तक की डेट के लिए, जो आज ज्वाइन करेगा उसकी डेट के लिए ये पेंडुलम भी है। तो ये पेंडुलम साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एक और गिफ्ट रहेगा। जो कल से ज्वाइन करेगा उसके लिए पेंडुलम नहीं है, एल रॉड तो मैं दे ही रहा हूँ, वो तो सभी को दूंगा जो जो ज्वाइन करेगा। तो इसके अंदर क्या है कि मैं 11+5 डेज का कोर्स कराने जा रहा हूँ। ये पहला कोर्स ऐसा है, ये फर्स्ट कोर्स है ऐसा कि जो एक मतलब बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल तीनों कोर्स इसमें ऐड है। इसके बाद कोई कोर्स नहीं है। नॉर्मली होता क्या है, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं आपको, उससे आप एग्री करेंगे कि मान लीजिए एक 5 दिन का कोर्स किया मैंने, तो जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ाया, नेक्स्ट डे पढ़ाया, उससे नेक्स्ट डे पढ़ाया, 5 डेज पढ़ाया, 6 डेज पढ़ाया, और मेरा कोर्स खत्म हो गया। तो जब ये कोर्स कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, कुछ चीजें हमने सीखी, कुछ चीजें हम भूल गए, फिर कुछ चीजें सीखी, कुछ चीजें भूल गए, यानी कि वो कोर्स से जो हम लेना चाहते थे वो प्रॉपर ले नहीं पाए। तो प्रैक्टिकली जब हम एनर्जी पे काम करते हैं तो माइंड को रीड किया कि ऐसा क्या प्लान किया जाए, ऐसे कोर्स में क्या लॉजिकली चीज डाली जाए, क्योंकि ये पूरा कोर्स लॉजिकली और साइंटिफिकली है, कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये कोर्स जो है ये सब प्रोफेशनली सीख पाए। तो हमने क्या किया, इसको पहले 11 डेज में कन्वर्ट किया, वो भी लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स के साथ। तो पहले दिन ऑरा के ऊपर कि ऑरा मतलब होता क्या है, साइंस इसके ऊपर क्या बोलती है, एक्चुअल में ऑरा क्या होता है। दूसरे दिन स्कैनर, कि स्कैनर को साइंटिफिक स्कैनर क्यों बोला जाता है, ठीक है। तीसरे दिन बंधन दोष, कोई ब्लैक मैजिक कोई होता है, किसी भी तरीके के बंधन होते हैं, तो उससे बॉडी में ब्लॉकेज से क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट आता है, ब्लैक मैजिक से क्या आता है, उसका रिमूव, उसको उपाय क्या है उसके। चौथे दिन हम एस्ट्रोलॉजी का पार्ट पकड़ लेते हैं, 5वें दिन हम वास्तु पकड़ लेते हैं, एक दिन हम जियोपैथिक पकड़ लेते हैं। तो डेली एक एक पार्ट को, हम एक एक चैप्टर को हम स्टडी करते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर होते हैं क्वेश्चन आंसर, कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो उसमें क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। यानी कि आप जब उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर, जो आपके डाउट्स क्रिएट होंगे ना, वो सारे के सारे सेम क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। आप अपना, जैसे मैं सिखा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने अभी बताया था, ये रिपोर्ट होती है 2 पेज की, ये रिपोर्ट बनाना सीख जाएंगे आप। मैं एक बात बोलता हूं कि जो भी ऑरा स्कैनर यूज करते हैं, जो भी एलरॉड यूज करते हैं, हमें किसी की प्रॉब्लम नहीं पूछनी, हमें किसी से नहीं पूछना कि आपको प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली आप किसी कंसल्टेंट के पास चले जाना, वो पूछेगा जी प्रॉब्लम बताओ, और प्रॉब्लम ही अगर आपने बता दी तो उसने क्या किया। हम कहते हैं जी अगर स्कैनर सीखा है, अगर प्रॉपर सीखा हुआ है, अगर आपको आता है, तो पहले प्रॉब्लम आप नहीं पूछोगे, आप तो एनालाइज करोगे, और वो जो रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट के बेस पे आप उससे डिस्कस करोगे और उसको बताओगे कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। और आप देखिएगा जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी तो वो पर्सन कितने % ज्यादा एग्री करेगा आपसे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ में है। फिर आप उसको कुछ ऐसे भी बताओगे कि ये प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में आपको आएंगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। इनके उपाय भी सिखाए जाएंगे। फिर वो 11 दिन का सेशन जो खत्म होगा वीडियोस का, उसके बाद 5 डेज का एक सेशन होगा जो 2-2 घंटे का होगा, जैसे अभी रात को हो रहा है 8 बजे से 10 बजे तक। तो उन 2-2 दिन के अंदर, उन 5 डेज के अंदर, 2-2 घंटे के अंदर आपके जितने डाउट्स हैं, मतलब आप फिल्टर हो चुके हैं, आप 80-90% कोर्स को समझ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जहां आप 5-10% अटके हुए हैं,
वो चीजें हम खत्म करेंगे उन 5 दिनों में। एक रिवीजन होगा पूरे कोर्स का, प्रैक्टिकल डेमो होगा, किसी एक पर्सन को पकड़ के उसके घर का जियोपैथिक चेक करा जाएगा, वो फाइंड आउट करेगा, उसको ब्लॉक करेंगे। किसी पर्सन के को पॉजिटिव हो रहा नेगेटिव हो रहा IR UV चेक करेंगे। किसी के घर का मतलब कोई दोष है वो चेक करेंगे। किसी के घर का वास्तु के उपाय बताए जाएंगे। तो वो प्रैक्टिकल डेमो से हम उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। और आप यकीन मानिएगा, मैं कल भी, जो अभी मेरा कोर्स खत्म हुआ है 21 तारीख को, उसी के 2 स्टूडेंट ने चेक किया था और बिल्कुल सही चेक किया था। यानी कि 21 तारीख को कोर्स खत्म हुआ और 24 तारीख को मैं वेबिनार ले रहा हूं और वो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट चेक कर रहे हैं, सही। कल भी हमने 3 लोगों को चेक किया और सही बताया कि जो जो चीजें उनके साथ है। और मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जो पकड़ ही नहीं सकते आप, पकड़ ही नहीं सकते, वो भी इसी चीजों से क्लियर हो जाती है। मतलब इस कोर्स के अंदर मैं आपको क्लियर करके दूंगा। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस कोर्स के अंदर ऐड है। बस शर्त ये है कि जो भी सीखता है उसको प्रैक्टिस करनी है, उसको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली तो, एक छोटी सी बात बोलूंगा, उसको सिर्फ समझने के लिए बताऊंगा, उसको उस लाइन को मत पकड़ना, उसको सिर्फ समझने की कोशिश करना कि जहां पे एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी रेकी पर्सन रुक जाएगा, वहां से आपका काम शुरू होगा। जहां पे वो रुक जाएगा वहां से आपका काम शुरू होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक वास्तु कंसल्टेंट की आज जरूरत बन गई है कि वो ऑरा स्कैनर सीखे या कोई डिवाइस सीखे, पेंडुलम सीखे, एलरॉड सीखे, ऑरा स्कैनर सीखे, लेकर एंटीना सीखे। देखिए ये लेकर एंटीना भी है, इसको कोई लेक्चर एंटीना बोलता है और कोई लेकर एंटीना बोलता है। ये देखिए, ये लेकर एंटीना भी है, ये भी एनर्जीज को पकड़ने के काम आता है। ये इस तरीके से मूवमेंट करता है, इसको ऐसे चलाया जाता है। ये एनर्जीज को पॉजिटिव और नेगेटिव में देखा जाता है, ऐसे ये देखिए, इस तरीके से काम करता है। तो ये डिवाइस भी है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वो साइंटिफिक डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को लगा कि आपको कोई दिक्कत है तो वो क्या लिख के देता है कि आप सिटी स्कैन करा लो, एक्सरे करा लो, है ना, ब्लड टेस्ट करा लो, MRI करा लो। तो आप ये समझ लो ये डिवाइस आपके पास वो है जो सिटी स्कैन, एक्सरे, MRI कर लेंगे उस पर। तो मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है, और कई बार हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे पहन लेते हैं, जैसे जेमस्टोन पहन लिए, कई लोग क्रिस्टल पहन लेते हैं गलत, उस वजह से भी उनका ऑरा ब्लॉक हो जाता है, ब्रेन की पावर कम हो जाती है। कई लोग डायमंड पहनते हैं, उनको डायमंड सूट नहीं करता, उनका ऑरा ब्लॉक हो जाता है। कई बार कुछ पावरफुल चीजें, कहीं से कोई रुद्राक्ष की माला ले आए या ताबीज ले आए, वो पहन लिया, पता लगा वही उसका नुकसान कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ क्रिस्टल्स उतरवा दिए और उनका ऑरा ठीक हो गया। तो अगर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों का वेलकम है। और अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अगर कोई करना भी चाहता है तो आप 3300 रुपीज पे करके अभी इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। एक नया बैच अभी 28 तारीख से तो हमारे शुरू हो रहा है बैच, 28 से। तो अगर आप उससे आगे वाले में चाहते हैं तो हम 5 तारीख से भी शुरू कर रहे हैं, और उसके अंदर चाहते हैं तो 3300 रुपीज पे करके आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो इसमें ये पेंडुलम और ये दोनों चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली हैं। एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, और कोई 3 लोग हैं जिनको मैं चेक करके बता सकता हूँ कि आपका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ताकि उनको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। तो कोई अगर जानना चाहता है तो मैं उनको बता सकता हूँ। हरीश जी, मैंने अनम्यूट किया हरीश जी आपको। हाँ जी सर। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं बैठा हूँ, अच्छा, बैठे ही। ठीक। हरीश जी कहाँ है? बाहर तो रात हो रही है, बाहर आपके यहाँ तो दिन नजर आ रहा है, आप कहाँ से? बस लुधियाना में हूँ जी। लेकिन बाहर ऐसा लग रहा है, अच्छा लाइट का है, लाइट नजर आ रही है। हाँ जी हाँ जी। ओके, चलिए। तो पहले हरीश जी का पॉजिटिव ऑरा चेक करते हैं। तो देखिए, हरीश जी का पॉजिटिव ऑरा 0 दिखा रहा है, और नेगेटिव ऑरा चेक करते हैं तो नेगेटिव ऑरा दिखा रहा है। आपने कोई जेमस्टोन पहना हुआ है सर? जेमस्टोन डाला हुआ है।
हाँ, और क्या पहना हुआ है? कोई क्रिस्टल्स या कुछ चेन ऐसा कुछ? क्रिस्टल डाला हुआ है। अच्छा, एक बार उतारेंगे सर प्लीज। दोनों उतार दूं? हाँ जी, रिंग हाँ भी? जी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, उतार दिया। चलिए एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। ये रिंग कौन सी पहनी हुई है आपने? ये तो गोल्ड की रिंग है। अच्छा चलिए, अब आपका एक बार पॉजिटिव हो रहा दोबारा से चेक करते हैं। हरीश जी देखिए, आपका पॉजिटिव हो रहा देखिए, स्लो है लेकिन आपका क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव हो रहा, देखिए ये। ठीक है। यस यस यस। हाँ, देखिए दोस्तों, मैंने इसको यही स्टिल कर लेता हूं। आप अपनी एक अंगूठी दिखाइए, देखते हैं कि क्या चीज सूट नहीं कर रही है आपको। सिर्फ एक अंगूठी दिखाइएगा मुझे। ओके, क्लियर नहीं? हाँ ठीक है। ओके, देखिए ये अंगूठी आपको सूट नहीं करती सर। आपका ओके। ना ऑरा ब्लॉक कर रही है, ये देखिए। और क्रिस्टल चेक करना है सर? हाँ, दिखाइए। चलिए ठीक है, आप पहनो ना पहनो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ओके। क्योंकि ये दोनों चीजें उतारते ही आपका ऑरा बेटर हो गया। यस 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 यस। तो अगर आप ये अंगूठी नहीं पहनेंगे और ये तो आप ज्यादा बेटर फील करेंगे। ओके। एक्चुअली क्या है, हमारे ऑरा के ठीक है। अंदर जो ऑरा में जो एनर्जी का फ्लो चलता है ना अंदर, तो वो अंगूठी उस फ्लो को ब्लॉक कर रही है, यानी कि आपके 7 चक्रास की एनर्जी के को ब्लॉक कर रही है। ठीक है सर, तो मैंने ये चीज पूछनी थी आपका। मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग लेट किया, मैं कहीं पे था अभी रास्ते में ही। जी मैं ये पूछना था, जो आप इसमें सिखाओगे, इसमें मतलब कि ऑरा स्कैनिंग सिखाओगे और क्या क्या सिखाओगे सर? सर, इसमें ऑरा स्कैनिंग का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में। अभी अभी देखिए, एक स्टेप पहले पकड़ते हैं। सबसे पहले हम हाँ जी। शुरू करते हैं कि लोगों ने क्या पहन रखा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप ही के यस। जो मैंने चीजें चेक करी उससे बताता हूँ। मेरे पास में चंडीगढ़ के, आप पंजाब, वहीं पंजाब से हैं तो इसलिए बता रहा हूँ, चंडीगढ़ के एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। ओके। तो वेबिनार में बोला कि मुझे चेक करिए, ऐसे ही हैंड रेस किया था, मैंने उनको चेक किया, उनका ऑरा नेगेटिव आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब चेक किया कि क्या पहन रखा है। कहते मैं तो कोई क्रिस्टल विस्टल कुछ पहना नहीं हुआ। वो डायमंड हम्म। पहना। तो मैंने चेक किया, उनको डायमंड सूट नहीं करता था। मैंने कहा जी डायमंड उतार दो ये। कह रही डायमंड नहीं उतारूंगी, इसको तो मेरे को 21 साल हो गए पहने हुए, मैं नहीं छोड़ सकती डायमंड। तो मैंने उनको ठीक है। बोला कि आपको डायमंड सूट नहीं करते हैं, आप इसको उतार दो, ये आपको नुकसान दे रहे हैं। हम्म। तो नेक्स्ट, मतलब 2-3 वेबिनार में वो आई, एक दिन उसने डायमंड उतार दिया। ओके। उनको प्रॉब्लम क्या थी? उनको माइग्रेन का इशू था, उनको हाइपर टेंशन का प्रॉब्लम था। वो अपने स्कूल में टीचर्स के साथ में रिलेशन नहीं बना पाती थी, कि वो बहुत हाइपर थी वो। ओके। माइग्रेन की वजह से उनका गुस्सा बहुत पीक पे रहता था। उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया। ये बाद में एक्सप्लेन किया जब उन्होंने खुद उतार दिया वो। और उसके बाद 3-4-5 दिन के बाद में मुझे एक वेबिनार में बोला कि सर मुझे ये पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, कि मेरा माइग्रेन जो था वो हम्म। 90% खत्म हो गया, पहला। दूसरा, स्ट्रेस एंजाइटी और जो वो था एग्रेशन, वो मेरा काफी कम हो गया। और मैं ठीक है। पहली बार अपने स्टाफ के साथ बैठ के लंच करके आई हूँ आज। ठीक है। तो सब मतलब हैरान है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। मैंने कहा हम्म। ओके। तो बोली कि जब मैंने उतारा और मुझे 2 दिन ठीक लगा, तो मैंने अपनी मदर का भी उतरवा दिया। ठीक है। वो भी डिप्रेशन में रहती थी, तो उनका डिप्रेशन भी खत्म हो गया। नहीं, इसमें सर एक तो आप ऑरा स्कैनिंग ये सिखाओगे, और क्या क्या है इसमें सर? ऑरा स्कैनर का, एल रॉड का, एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करना है, न्यूमरोलॉजी में अच्छा। कैसे यूज करना है, वास्तु में कैसे यूज करना है, जियोपैथिक में कैसे ओके। यूज करना है। आपको किसी का, जैसे आप प्रोफेशन कोई किसी का है, तो अभी जैसे स्क्रीन पे बहुत सारे लोग हैं, अब किसी से पूछते हैं ना तो बोलता है मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी भी सीखी, मैंने टैरो कार्ड भी सीखा, लेकिन हम्म। काम कोई भी नहीं आ रहा साइंस।
तो ठीक अगर है आप उसमें ये चेक करें कि इन सब में से कौन सा प्रोफेशन, कौन सा जो साइंस है वो आपको 100% आपके साथ कंपेटेबिलिटी मैच करती है, तो अगर वो उसी को पकड़ लेंगे तो उनकी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि वो उन सर। चार चीजों। स्कैनर आपके पास होता है आप से अगर कल को परचेज करना हो आपके पास होता है सर? क्या चीज है? और स्कैनर हाँ बिल्कुल होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक कस्टमाइज बनवा के देता हूँ, जो मार्केट में मिलता है वो नहीं होता, और बहुत रीजनेबल प्राइस पे दिलवाता हूँ। दिखाना सर एक बार कौन सा वाला है हाँ जी। आपके पास, यही वाला जो ये नहीं सर, जिससे आपने किया था ये? मेरे पास तो सर ये हो गए तकरीबन, मेरे ख्याल 8 साल हो गए, 8 साल से पुराना रखा हुआ है, क्योंकि ये ब्लेस करा रखा है। ये मेरे पास तो बहुत पुराना है। जैसे पहले टीवी आते थे ना एंटीना वाले, यस यस यस, ये पुराना मेरे एंटीना पास। वाले आज। हाँ, ये ब्लेस करा रखा है, वरना नया तो अब आ गया वो। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, रेखा जी के पास है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। रेखा जी एक बार आप वो स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा स्कैनर अपना। नहीं स्कैनर नहीं है। ओके एल रॉड है। ओके एक मिनट, किसी के पास। ये तो अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये तो एल रॉड है। ओके, मुझे लगा स्कैनर है इनके पास में। मैं सर जो जी स्कैनर है आपके पास वो वाला क्या, ब्रास वाला? सर, दो है देखिए, एक मेटल बॉडी मिक्स, एक ब्रास बॉडी मिक्स। ओके। ठीक है, मेटल बॉडी और मिक्स फाइबर और एल्युमिनियम होता है, और हाँ मेटल जी। बॉडी मिक्स में ब्रास और फाइबर होता है। फाइबर का अलग हैंडल होते हैं, और लाइट वेट का होता है, ग्रेविटी के हिसाब से बनाता है। जो हम देते हैं उसमें चिप, सर्किट और ट्रांसफार्मर को कस्टमाइज कराया गया है। बाकी जो बॉडी तो एक ही कंपनी बना रही है, 2-3 कंपनियां बॉडी बना रही हैं बेसिकली, उनसे बॉडी हाँ लेके जी। असेंबल किया जाता है इसको। ठीक ठीक। जी इसकी सर कॉस्ट वगैरह क्या होगी? देखिए, 11,500 रुपये का कोर्स है, और उसके ओके। अंदर मैं, उसके अंदर जिस एल रॉड से मैं आपको स्कैन कर रहा था वो एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक पेंडुलम है जिसकी कॉस्ट 500 के अप्रोक्स है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। और साथ में 11+5 डेज का कोर्स रहेगा, जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, मेडिसिन चेक करना, प्रोफेशन चेक करना, और बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अगर और स्कैनर लेना हो तो वो एक साथ में मतलब कि कोर्स के साथ? जी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब मैं एक स्कैनर दे रहा हूँ तो पहले उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि नहीं जब वही आप है, मतलब कि कोर्स मेटल, के साथ ही कोर्स, अगर हाँ कोर्स के हाँ, साथ लेना हो। वो मैं बता देता हूँ। जो 23,000 रुपये का ऑनलाइन सेल हो रहा है वो 15,500 रुपये का मेटल बॉडी मिक्स और 16,500 रुपये का ब्रॉस बॉडी मिक्स में दे रहा हूँ। ठीक है। ये सर अगर मतलब ऑनलाइन देखना हो आपकी वेबसाइट पे पड़ा होगा? आप फिर से फोन पे बात कर लीजिएगा ना कल, मैं आपको डिटेल दे दूंगा सारी। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? चलो Right. ठीक। जी ओके। अपर्णा जी, आपसे तो कल बात हो गई थी मेरी। मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ नमस्ते सर। सर हाँ मुझे हाँ। पूछना था ये खुद के लिए कैसे यूज करना है। खुद के लिए आप, वो कोर्स में मैं सिखाता हूँ कि प्लेन वॉल के आगे खड़े होके ना, और अब वहां पे अगर आप अपने आप को विजुलाइज करेंगे तो आप अपने आंसर खुद ले पाएंगे। अच्छा। ओके। ओके ओके सर। और सर मैंने एनरोल कर दिया है नाम आज। अच्छा, आपने किया है? हाँ आज कोर्स में एनरोल कर दिया। अच्छा, मेरे को आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। ओके सर। ओके सर, ये ऑरा स्कैनर अलग होता है और ये एल रॉड अलग होता है। हाँ, पहले एक्चुअली जितने भी पुराने लोग हैं जो वास्तु के अंदर काम कर रहे थे, अर्थशास्त्री जिनको बोला जाता था पहले, वो सब हम्म। एलरॉड जैसी ही डिवाइस से काम करते थे। ये तो अब ओके। आ गया स्कैनर। तो अब स्कैनर की जो है ना वो थोड़ा, अब देखो जैसे आप मान लीजिए किसी के यहाँ विजिट करने जा रहे हैं, तो वहां जाएंगे तो आप अपनी फीस एक डिसाइड करेंगे कि एक स्मार्ट आपकी फीस होनी चाहिए, तो उस हिसाब से एक गैजेट भी आपके हाथ में अच्छा सा होना चाहिए। हम्म। आपको लेना पड़ेगा, वरना वही काम एलरॉड भी कर देगा आपका। ओके सर। थैंक यू। राइट। ये आप ही का नंबर है जो लास्ट में है 9327? यस सर। अच्छा ओके। जी जसवीर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जसवीर जी, अनम्यूट किया मैंने। हाँ जी सर। हाँ जी।
आप फर्स्ट टाइम आए हैं पहले आ चुके हैं सर? नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ, आज सेकंड टाइम आया हूँ सर। अच्छा, आपने कुछ पूछा हुआ है पहले? नहीं, कुछ नहीं पूछा है, इस बार ही पूछना चाहेंगे। तो सो की पूछना चाह रहे हो? सर वो स्कैनिंग करवाने चाहते हैं हम अपने। तो मैं आपका पॉजिटिव हो रहा और नेगेटिव हो रहा चेक कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक है सर। देखिए, आपका भी पॉजिटिव हो रहा 0 आ रहा है, और अगर नेगेटिव हो रहा चेक करते हैं तो 100% आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, आपके ऊपर भी IR का इम्पैक्ट भी है, UV का इम्पैक्ट भी है, जियोपैथिक स्ट्रेस भी आपके ऊपर आ रहा है सर। आप कल आए थे, सुना था आपने जियोपैथिक क्या होता है? नहीं, कल नहीं सुना सर। नहीं सुना? आपके ऊपर जियोपैथिक का असर भी आ रहा है। ठीक है जी सर। तो जियोपैथिक जो है, बाकी लोगों ने सुना हुआ था। रेखा जी, क्या चेक कर लिया आ रहा है? हाँ जी, अनम्यूट अनम्यूट करिए। सर पॉजिटिव ऑरा तो नहीं आ रहा, नेगेटिव ऑरा आ रहा है, जियोपैथिक चेक किया आपने? 100% आ रहा है। जियोपैथिक चेक किया? अच्छा सी, हाँ जी सर है। जसवीर जी, जियोपैथिक अर्थ से निकलने वाला एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो अगर किसी के घर पे आ रहा होता है तो वहां पे बॉडी की फ्रीक्वेंसी को आउट कर देता है। हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं लोगों को उस घर के अंदर, एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, आलस आना शुरू हो जाता है। 8-8 10-10 घंटे सुला दो तो भी उठने का दिल नहीं करता, बाहर घर से बाहर निकलते हैं एनर्जेटिक रहते हैं, घर में आते ही बैटरी डाउन, एकदम से एनर्जी डाउन। और अगर जियोपैथिक ठीक नहीं करते तो बहुत सारी डिजीज लग सकती हैं, सीवियर डिजीज। तो क्योंकि जियोपैथिक की लाइन अगर ब्रेन के पीछे से जा रही है तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट के पीछे जा रही है हार्ट का इशू, नीचे जा रही है लीवर किडनी, पैरों से जा रही है पैरों का इशू, पूरी बॉडी से जा रही है तो पूरी बॉडी का इशू क्रिएट कर सकती है। सर बंधन दोष भी आ रहा है। अनम्यूट किया मैंने सर आपको। जसवीर जी, अनम्यूट किया। हाँ जी सर। जी, बंधन दोष क्या सर, कौन सा होगा? वो छोड़ दीजिए कि टॉपिक दूसरा हो गया वो। नहीं, मैडम ने बताया अभी। वो छोड़ देते हैं अभी। अभी जो, ठीक है क्योंकि जी। है ना, क्योंकि ये ना एनालाइज करना, फिर उसकी रिपोर्ट बनाना, फिर उस पर डिस्कस करना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ठीक है जी सर। किसी भी पर्सन को स्कैन करके आपकी ओरा में कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लॉकेज है, अगर वो पता लग गया, है ना, तो आपका सोल्यूशन भी निकल आएगा। लाइफ की जहाँ ग्रोथ रुकी होती है वो पकड़ में आ जाती है। ठीक है जी सर। तो जी, संजय अग्रवाल सर, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं बोला था ये एलरोड जो है और स्कैनर है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गई? सर देखिए, ये बैटरी ऑपरेटेड है ओरा स्कैनर, और जो एलरॉड है, दोनों ही ओरा के ऊपर, एनर्जी के ऊपर चलते हैं। बेसिकली है क्या, हमारी बॉडी के ऊपर IR की फॉर्म पे है, मतलब इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी होती है हमारी बॉडी के ऊपर। तो ये इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि हमारे चक्रास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो इसीलिए ये एनर्जी को रीड कर पाते हैं। तो जो भी जगह है, मतलब एनर्जी हर चीज के अंदर है। आपके घर में आपने जो पेन, चश्मा पहन रखा है, उसका भी अपना एक हो रहा है ना। आपने शर्ट पहन रखी, मैंने जो पहन रखा है उसका भी एक हो रहा है। तो हर चीज जो हमारे हाथ में, बुक है, कोई स्टैचू लगा हुआ है, जो भी आपने, टेबल कुर्सी है, फ्रिज है, टीवी है, प्लांट्स है, हर एक चीज का अपना एक ऑरा होता है, हर एक चीज का। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, कि जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें ये बात बताते भी हैं कि ऑरा एनर्जी फील्ड कैसे कैसे होती है। देखिए, प्लांट्स की भी अपनी एक एनर्जी फील्ड होती है। ये देखिए, प्लांट्स की एनर्जी फील्ड है, इसके ये किलियन कैमरा से खींची हुई है। और ये अपने, अगर आपको अपना ऑरा देखना हो तो उसका एक तरीका बताऊं। नहीं सर। देखिए, आप सभी लोग अभी, जैसे रात का वक्त है, अभी थोड़ी देर में सोएंगे, तो जब आप बेड पे लेटेंगे तो व्हाइट रंग की छत होती है हमारी। तो आप अपनी हथेली को, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बताने के लिए। तो देखिए, आप अपनी हथेली को ऊपर की तरफ ऐसे कर दीजिएगा और उंगलियों को खोल लीजिएगा। तो उल्टे हाथ से आप देखते रहिएगा एक तक,
थोड़ी देर देखेंगे तो आपको अपनी उंगली के चारों तरफ एक परछाई सी नजर आएगी, एक रुआ सा नजर आएगा, वो आपका ऑरा है। जो लोग रेकी करते हैं कई बार हाथ से ऑरा चेक कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर एक प्लेन पेपर के ऊपर आप लाल रंग की बड़ी बिंदी लगा दो, एक सिक्के जितनी, 1 रुपए के सिक्के जितनी, और फिर आप उसको एक टक देखते रहो, तो थोड़ी देर बाद उस लाल कलर की बिंदी के चारों तरफ आपको एक मूवमेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी, हिलती हुई सी। वो ऑरा होता है। तो हर चीज का अपना एक ऑरा है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को भी स्कैन कर सकते हो। यानी कि आपने जो चश्मा पहना है, आप ये चेक कर सकते हो क्या ये आपको सूट करता है। ये जो मैंने शर्ट पहनी है, मैं इसको चेक कर सकता हूँ क्या ये मुझे सूट करती है। तो सर जब आप जो एल रोड दे रहे हो तो वो क्या बैटरी ऑपरेटेड रहेंगे या फिर नहीं नहीं, ये मैनुअली है सर। ये? जी, ये मैनुअली होती है। तो सर इसकी क्या कोई लाइफ होती है कि ये बस एक बार जो है वो कंटिन्यू रहती है बहुत दिन, मतलब होल लाइफ। होल लाइफ? हाँ मतलब कोई इसकी वारंटी गारंटी नहीं होती, मतलब वो आप एक बार हो गए तो मतलब वो ठीक है, वो लॉन्ग लास्टिंग करती फिर? हाँ हाँ, ये आप 10 साल रखो, 15 साल रखो, 20 साल रखो। ओके। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसके अंदर कि ये देखिए, अब आपको कहीं जाना है, इसको खोल लिया, इसको खोल लिया, डिटैचेबल। खोल लिया, और ये बन गया, ये रहा पूरा कंप्लीट सेट। ये आपकी पॉकेट में भी आ जाएगा। आप अपने एक पाउच में डाल लो, गाड़ी में डैशबोर्ड में रख लो, लेडीज पर्स में रख सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इससे कर सकते हैं। डिटैचेबल है, मतलब कहीं भी ले जा सकते हो आप। तो अभी जो लेटेस्ट आपका जो कोर्स चालू है वो कब से होगा सर? 28 से स्टार्ट है। मैंने एक ना पैटर्न बदल दिया अपने कोर्स का। मैं ना डेली एक एक वीडियोस देता था। मेरे को पिछले 2 महीने से स्टूडेंट्स ने बोला, 2-3 महीने से, कि सारी की सारी एक ही बार दे दो। क्योंकि कई लोग एक एक दिन में 2 देखते हैं, कई लोग जब भी कंफर्टेबल होते हैं तब देख लेते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि हम जो भी देखेंगे उसकी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं हम। तो मैं भी दे देता हूँ, ठीक है आप 11 दिन पूरे आराम से देखो, उसके बाद भी एक हफ्ते का गैप देता हूँ, ताकि वो रिपोर्ट्स बनाना सीख जाओ, काम करना सीख जाओ, ताकि हम वो जो 5 डेज आएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तब तक आप काफी हद तक स्टैंड हो चुके होंगे। ओके, तो सर 28 को आप देंगे, दैट विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल वन? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, पहले तो मैं आपको बेसिक चीजें दूंगा ना सारी। वो ओके। क्लासेस की वीडियोस दूंगा, आप अपना बेस तो तैयार करोगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करोगे। अच्छा अच्छा। अगर कोई 5 से भी शुरू करता है और आज भी फुल पेमेंट करता है, तो उसको हम यहाँ से स्कैनर भेज देते हैं और सारी की सारी वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं। वो आज से देखना शुरू कर दो। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उस समय ट्रैवल कर रहा हूँ तो आप मुझे अभी दे दीजिए, तो हम दे देते हैं सर। सर आप लिंक पे जरा भेज दो ना, किस चीज का लिंक भेज दूँ सर? सर पेमेंट का। आप मुझे व्हाट्सएप पे ना मेरा नंबर एक लो, आप उस पर अपना वो भेजो, नाम लिख के, 9999482030 नंबर देता हूँ, आप ले लीजिए। 9999482030। 9999। ओके। ओके सर। ये जितेंद्र ग्रोवर के नाम से है। आप इसमें अपना नाम लिख के भेजिए, संजय अग्रवाल जी, है ना। तो उसमें लिख दीजिए कि प्लीज शेयर लिंक। मैं आपको जो है लिंक अभी भेज दूंगा, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, अपना कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा। यहाँ से आपको वो डिस्पैच हो जाएगा। फिर मैं आपसे मेल आईडी मांगूंगा, उस मेल आईडी के ऊपर आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है। सर एक बार में पूरा पेमेंट करना है या कोई पार्ट पेमेंट का भी इसमें ऑप्शन वो है? डिपेंड है। आपको देखो, अगर 5 तारीख वाली क्लास में आना है तो अभी आप 3300 रुपीज पे कर सकते हो। और बाकी 3 4 5 में जब भी आप भेजोगे तो यहाँ से आपको डिस्पैच हो जाएगा। अगर फुल पेमेंट भेजोगे तो अभी आपको सारी चीजें अभी डिस्पैच हो जाएंगी। ओके। मैं कुछ भी आज पेमेंट देते हैं तो मेरे को स्कैनर, एल डॉट सॉरी, और वो आपका पेंडुलम आ जा रही है? हाँ जी। और ओके। साथ में कोर्स भी पूरा मिल जाएगा। ओके सर। थैंक यू जी। रेनू जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आपका हैंड रेज किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी मैम, राम राम। आपने तो कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना है कि मेरे लिए आज मेरा कैसा है और मेरे लिए कोर्स करने के बाद मैं क्या इसमें आगे बढ़ सकती हूँ? हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो सुटेबल है, लेकिन आज कैसा हो रहा ऐसा कभी नहीं होता।
अगर देखिए किसी के नहीं, प्लेनेट, उस दिन से बेटर है, क्योंकि देखिए मैंने जो आपने बोला था ना कि अलोम विलोम करना है, वो मैं कर रही हूँ। आपने तो थोड़ा मेरे में, पहले अपना ऑरा चेक करवाया था आपने क्या? हाँ जी, फर्स्ट डे रेखा सिंह जी ने मेरे को लिंक दिया था, तो मैंने उस दिन करवाया था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो स्पीड आप देख रहे हो ना, बता तो पॉजिटिव रहा है। ये देखिए, ये देखिएगा स्पीड हाँ देखिएगा। जी, ये ऐसे, मतलब बता तो पॉजिटिव रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए। जी, होना कैसे एकदम चाहिए से कि, खुलना चाहिए। हाँ स्पीड से। इसका मतलब कहीं ना कहीं जी जी अभी भी कुछ ब्लॉकेज है। और जिस वजह से जो है, अभी अभी आपका ऑरा पॉजिटिव तो है, लेकिन कहीं ना कुछ अटका हुआ है। वो जैसे ही रिमूव होगा ऑरा से, तो और फ्लो अच्छा बन जाएगा इसमें। बाकी तो मैं क्लास में सिखाने ही वाला हूँ, ट्रेन करके निकालूंगा, आप टेंशन ही मत लो। ठीक है सर, ठीक ठीक है है ना? सर। चलिए, तो हाँ मैं जी, एक बार अनम्यूट कर देता हूँ सबको। अगर जियोपैथिक, जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मैं क्या, और जियोपैथिक वगैरह शो हो रहा है अभी? वो क्लास में सिखाऊंगा आपको सब कुछ। मैंने अनम्यूट कर दिया है, जिसको भी कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है प्लीज। हेलो सर। बोलिए जसवीर जी। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, जी तो उसको उसको रिमूव करने के या उसकी रेमेडियल एक्शंस भी आप कोर्स में बताएंगे? मैं तो सब कुछ सिखाता हूँ सर, बिना बिना उपाय के कोई कोर्स ही नहीं होता। पता है क्या सिस्टम बना ठीक है हुआ है? जी। लोगों ने कर रखा है कि एक बेसिक कोर्स दे दिया, फिर एक एडवांस कोर्स दे दिया, एक हाँ प्रोफेशनल जी। कोर्स दे दिया, फिर एक रेमेडियल कोर्स दे दिया। यार सब कुछ ऐड है इसके अंदर, कुछ भी नहीं छूटा, सब एक ही कोर्स में है। ठीक है जी। जी। सर कल महाशिवरात्रि है, तो कुछ बताएंगे कल के लिए क्या करना है? हाँ, रोज महाशिवरात्रि है ऐसे मान के। मैं हमेशा एक बात स्पेसिफिक है बोलता ना? हूँ, मैं हमेशा एक बात हम्म। बोलता हूँ कि हमें किसी दिन को स्पेशल बनाना ही क्यों है, हमें रोज को स्पेशल बनाना है ना? चलिए। रोज स्पेशल होना चाहिए। अब देखो कल क्या हुआ। कल ना मैं घर से निकला, चैन स्नेच हो गई पेट्रोल पंप पे। किसी ने मेरी चेन, गले से चेन खींच ली। तो ओ। सर नमस्कार। पुलिस वाले आए, 3 घंटे टाइम वेस्ट किया हमने। पेट्रोल पंप से वो वीडियोस निकलवाई, उसके अंदर दिख गया कि जी वो कैसे मेरे करीब घूम रहे हैं। और वो मौका देख के खींचा और भागे, मैं उनके पीछे भागा, लेकिन 10 कदम के बाद वापस आ गया मैं, क्योंकि एकदम से हुआ था ये सब। तो हुआ क्या, वहां बैठे बैठे मैं कुछ एनालाइज कर रहा था। ह्यूमन नेचर है ना, कलयुग के आदमी है। तो मैं कह रहा था इसको, मतलब जैसे कुछ भी बोलते हैं ना, गलत बोल देते हैं कि अ, भाई अब मेरे साथ किया तो पता नहीं कितने लोगों के साथ किया, कि चलो मैं तो अफोर्ड कर गया, मेरी हम्म। चेन थी, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन कई लोग तो ऐसे होंगे ना जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, यस। नहीं बददुआएं दी होंगी, है ना? लेकिन फिर भी मैंने 3 घंटे क्यों बर्बाद किए? सिर्फ इसलिए किए, मेरे को एक बार तो मन में आया कि पुलिस वालों को कुछ करना कराना है नहीं, घर चलो, जो हो गया हो गया। मैं वहां पे 3 घंटे अपने बर्बाद करके पूरा दिन खराब करके आया, सिर्फ इस बाई चांस अगर कुछ पकड़ा जाता तो वो चेन सिस्टम पकड़ी जाएगी, पता कितने लोगों का भला हो गया। हम्म, हम्म। वो करने के लिए मैं वहां पे अपने 3 घंटे बर्बाद करके आया। ठीक है, तो लेकिन वो इंदिरापुरम में नहीं पकड़ा जाता? नहीं, वो ट्रैक नहीं कर पाया, उसकी जो बाइक के नंबर था ना वो उसको नहीं पकड़ पाया उन्होंने, कैमरे में भी नहीं क्लियर हो पाया। तो बोले कि अगर पकड़ भी लेते तो ये लोग एक जगह से उठाते हैं गाड़ी, और एक कोई मतलब रॉबरी या कुछ भी करते हैं, दूसरी जगह गाड़ी छोड़ते हैं, वहां से दूसरी चोरी कर लेते हैं। तो ये एक गाड़ी पे कभी नहीं घूमते। तो ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा। तो हम एनर्जीज की बात करते हैं ना, तो इसीलिए हम्म। रोज का कुंभ है, रोज रोज। मैं अभी बता रहा हूँ, गर्मियां आ रही है ना, तो एक काम सभी कर लो, घर से ½ लीटर की बोतलें 2-4 रख लो, पानी की भर के किसी गरीब को दे दिया करो, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। पहली चीज। वो दूसरी तो चीज, देते सब। दूसरी चीज, हमारे लिए एक खजाना छुपा हुआ है हमारे घरों के अंदर। वो क्या छुपा हुआ है? पहले के जमाने में ना लोग अपने माँ बाप के जब पाँव छूते थे, तो माँ बाप अपने उनके हाथ रख के, क्राउन चक्रों पे हाथ रख के ब्लेसिंग देते थे। आजकल तो हम कहते हैं बाल खराब कर दे। आपने देखा होगा कि बालों से, सर से कंधे पे आ गया।
आशीर्वाद यहाँ पे दिया जाने लग गया है ना, पीठ पे है यहाँ पे, और पैरों को हाथ लगाने की बजाय घुटनों पे आ गया, झुकने वाला घुटनों पे हाथ लगाता है। तो कभी आप चेक करके देखिएगा, किसी पर्सन का अगर ऑरा ब्लॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, किसी पर्सन का अगर ऑरा ब्लॉक है, एनर्जी ब्लॉक है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो वो अपने बुजुर्गों के पाँव को हाथ लगाए प्रॉपर, और बुजुर्ग जो है उनके सर पे हाथ रख के आशीष दे, यहाँ पे क्राउन चक्रा पे रख के ब्लेस दे। आप उनको चेक कर लेना, उनका ऑरा पॉजिटिव नजर आने लग जाएगा। ये किसी ने किया है, सर मेरे मेरे किसी स्टूडेंट ने किया है ये काम? नहीं करा। कोई है मेरे स्टूडेंट जिन्होंने किया हो? तो शैलजा जी बताओ, फिर अनम्यूट करके बताओ, इनविटेशन भेजू? सर प्रणाम। राम राम जी, नहीं प्रणाम। हाँ, मैंने ये सब किया हुआ है। क्या किया था आपने, क्या डिफरेंस पाया? और बिजनेस में भी मेरे को फायदा हुआ है, और वैसे भी बच्चों की तरक्की में भी। बस एक थे मेरे बुजुर्ग थे, तो उनका मुझे बस डेली यही काम था कि उनका मेरे को पैर छूना, और नहीं तो मैं जाके पैरों की थेरेपी करती थी, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था। मेरा काफी अच्छा मतलब रिजल्ट आया। आप ही नहीं बताया था क्लास जब मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, उसी में ही बताया था आपने। एक पानी की बोतल का भी बहुत अच्छा बताया था कि भाई पानी वो कर दो, चार्ज करके। चाहे हाँ छोटी छोटी बोतलें वो कर दो, पता है, दान मैं, कर दो। मेरे को कोई आशीर्वाद देता ना तो मैं उसको स्पेशली बोलने की कोशिश करता हूँ, मतलब 10 में से जी 8 बार कि यहाँ रख के दो, ये ऐसे नहीं, ऐसे लगता है उसने वो कुछ मैं नहीं किया वो मुझे। ऐसे ही देते थे, ऐसे ही देती थी वो हमेशा। ये ब्लेसिंग्स है, बस अगर काउन चक्र पे ब्लेसिंग लोगे तो आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपके रास्ते खुल जाएंगे। सर जो मेरे ब्लैक बेटे का भी सर्विस लगी है, तो आशीर्वाद से ही लगी है। बहुत ही अच्छी बात है। आप चेक करना अपने स्कैनर से, जिन भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, जैसे ही वो क्राउन चक्र पे, ऊपर क्राउन चक्र होता है, यहाँ पे हाथ रख के बुजुर्गों से ब्लेसिंग लोगे, एकदम से ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। और आप बताओ ना, आज मैं अगर किसी से पूछता हूँ कि आप आज प्रॉफिट में जाना चाहोगे या लॉस में जाना चाहोगे जी, प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट तो भैया घर से ही शुरू है ना, पहले वो तो ले लो, वो फ्री का है। और उस जैसी ब्लेसिंग कोई देगा भी नहीं, बाहर वाला तो जेलेसी रखता है, लेकिन घर में तो माँ बाप कहते हैं मेरे से बड़ा बन जा, मेरे से ज्यादा पावरफुल बन जा, वो सब। चलिए, किसी और का सही कोई? बात है सर, लेकिन अभी मेरे इन लॉज भी नहीं है और मम्मी पापा भी नहीं है। कोई बात नहीं, सर जो आपके आसपास है उनसे ब्लेसिंग्स लो। मैडम मैं तो पड़ोस में जाती थी, और पड़ोस में जाती थी मैं तो आशीर्वाद लेने। आपके बच्चे हैं? हाँ है ना। सर मैं मैं ब्लेस करना शुरू कर दो, एक बेटी है। उसको ब्लेस करना शुरू कर दो, पाँव मत छुपाओ, छुआओ, सर क्राउन चक्र पे ब्लेस करो। जी, सर जी बोलिए, जी बोलिए, सर मैं सर रेनू नमस्कार। इंदिरापुरम से। जी बोलिए, बोलिए मैम। सर मैं अपना एक तो ऑरा चेक कराना चाहती हूँ और एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सर ये टैरो में भी ये बेनिफिट देता है? बिल्कुल देता है। अच्छा, कैसे सर? एक्यूरेट देता है, जहां पे आप अभी टैरो में क्या करते हो, आप एक कार्ड ही तो निकालते हो, जो कार्ड निकलता है वो आप बताते हो कि ये जो है आपका वक्त अभी खराब चल रहा है, आपके साथ ये है, इसी तरीके से तो आप बताते हो ना। ये उससे, एनर्जी बेस पे बता। उस एनर्जी बेस पे ही तो, उससे बियॉन्ड जाके, उससे काफी आगे जाके रूट कॉज को पकड़ के साइंटिफिक तरीके, रॉकेट। लॉजिकल तरीके से ये डायग्नोस करके बता देता तो सर जो आप भेजेंगे वो सब वीडियोस भेजेंगे या ऑनलाइन क्लास होगी सर? है। ऑनलाइन क्लास भी होगी, पहले तो वीडियोस भेज के आपको बेस तैयार किया जाएगा, फिर ऑनलाइन क्लास होगी। लोग सर नॉर्मली, आप मेरा ऑरा, अगर आपके पास टाइम हो तो। देखिए कितने लोगों का नेगेटिव हो रहा आ रहा, देखो इनका भी पॉजिटिव हो रहा 0 है, नेगेटिव हो रहा 100% आ रहा है। ये देखो, पर सर मैं तो मंत्र जाप करती हूँ। उससे क्या होता है, अगर आपके प्लेनेट खराब होंगे तो मंत्र जाप उसमें क्या करेंगे? अगर आपके ऊपर किसी ने बंधन दोष लगा रखा हो, या जियोपैथिक हो, या आपके ऊपर पितर दोष हो, तो उसमें मंत्र जाप क्या करेंगे? मंत्र जाप तो फॉर द टाइमिंग आपके ऑरा को इंक्रीज करते हैं, लॉजिक पकड़ो ना। आईआर का इम्पैक्ट, यूवी का इम्पैक्ट, है ना।
आपको नाभि से नीचे नीचे दिक्कत आएगी। अच्छा सर। आपको लाइफ में नाभि से नीचे नीचे दिक्कत आएगी, ये याद रखना। आपका हाँ सर। रूट और सैक्रल चक्र प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको ये इससे रिलेटेड इशू आएंगे। हैप्पीनेस जाएगी, रिलेशनशिप इश्यूज भी आएंगे आपको। आपको फाइनेंशियल अच्छा क्या ना को सर्वाइवल भी रहेगा, आपको लोअर बैक इश्यूज भी आएंगे, बोली क्या ब्लड से रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं। व्हाट इज इट देखे ना ठीक है जी। थैंक यू सर। तो ये सर बोलिए। बंधन दोष होता है और किसने किया है ये भी क्या पता लग सकता है? हाँ, पता लग जाता है इसमें। एनर्जीज आपके ऑरा में जो एग्जिस्ट करता है वो डायग्नोज हो सकता है। किसने बंधन दोष किया पता चल जाता सर? बिल्कुल पता चल जाता है। ये सर आपके कोर्स में इंक्लूड रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। Okay. ये तो थर्ड डे का पार्ट है, तीसरे दिन यही सिखाते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार पीयूष जी। हाँ नमस्कार, मैं पहली बार आपका क्लास अटेंड कर रहा हूँ। जी। मैं कोलकाता से हूँ, तो देख रहे थे आपका ये। हाँ हाँ, असल में मेरा बिजनेस रिलेटेड कुछ मतलब इशू बहुत दिनों से चल रहा है। इसके लिए मतलब ऐसा कुछ इसमें मतलब कुछ रेमेडियल पार्ट कुछ होता है, और एकदम कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम, माने कुछ चीज सोच नहीं पाते हैं एकदम। और वो बिजनेस मेरा एकदम बहुत सालों से एक ही तरह चल रहा है। मैं एक बात बोलूं, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस भी है और आपका ऑरा भी नेगेटिव आ रहा है। अच्छा। आपके घर में कुछ ऐसे सिम्टम्स कौन कौन रहता है आपके घर में? मेरा माँ है, मेरा एक मामा रहते हैं जो बात नहीं कर पाते हैं, वो मेरे साथी। उनका पिताजी और दादी माँ गुजर गए, तो मेरे पास ही 40 साल 50 साल रह गया। और मेरा बीवी है और मेरा छोटा बच्चा है। तो एक बात बताओ, आपके घर बच्चा के अंदर 7 साल। आपके घर के अंदर देखिए देखिए आपके घर में हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे। हाँ वो तो मेरा ही है। ठीक है। दूसरी बात, बिना मतलब के गुस्सा आना। हाँ वो तो होता ही रहता है। घर में अगर आप 10 घंटे 12 घंटे भी सो रहे हो तो थकावट सा फील, हमेशा थके थके से रहना, एनर्जी लेवल नहीं बहुत रहना, है ना। हाँ, सो नहीं पाता है, नींद नहीं आता है। घर से बाहर आप जाते ही एकदम से फ्रेश फील करते हो, घर में आते ही एनर्जी डाउन हो जाती है। हाँ, वो ऐसा होता है, घर से बाहर निकलने का भी इच्छा नहीं रहता है। और बहुत हाँ, जल्दी अगर निकल भी घर जाते में हैं। रहो तो आलस में पड़े रहोगे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि घर से बाहर बेटर फील हाँ करते हो, है ना। ये सारे जियोपैथिक हाँ आपकी बॉडी पे इम्पेक्ट आ रहा है। और आपको और बात बता देता हूँ, झुंझलाहट, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, ये सिम्टम्स आपकी नेचर में आ रहे हैं। हाँ आपकी वो तो है मेरा। आपको कोई, मान लीजिए आपकी कोई क्रिएटिविटी है, आपके पास कोई टैलेंट है, वो टैलेंट घर में रह के आप यूज नहीं कर सकते, उस पर क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर सकते। वो तो कर नहीं पाते, बिजनेस जो है एकदम अलग से चल बहुत, रहा है। ये बिल्कुल जियोपैथिक स्ट्रेस का है, बहुत मेजर इशू है। इसको थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिए। और अगर जिन लोगों को नहीं पता कि जियोपैथिक क्या है, तो वो मेरा एक बार जो है ना यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए। 1 1.5 घंटे का वीडियो होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो जियोपैथिक में अटका हुआ है सर। और अच्छा। हाँ, ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र करके मेरा चैनल है, आप अगर उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियोस भी आती रहेंगी सारी, जो आपको किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर आती है वो आपको आती रहेंगी। अच्छा सर। नहीं फिलहाल ये जो मतलब ये मेरा छोटा बच्चा है, वो भी एकदम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर, मतलब ऐसा कुछ कुछ रेमिडियल पार्ट है क्या कुछ, क्योंकि बच्चा देखिए आपका मेरा हाइपर है, जैसे बच्चा थोड़ा सा वो आपका हाइपर। एकदम। हाँ 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 बच्चा हाँ हाइपर, हाँ हाँ हाँ। बता दिया वो मैंने। एकदम हमारा पढ़ाई लिखाई सिर्फ खेलने के ही वो मजाज में रहता है, पढ़ाई लिखाई में कुछ उसका अच्छा नहीं लग रहा है, होना नहीं होना तो सही रहता है। बिल्कुल सारे सिम्टम मैंने आपको बताया ना, आपके घर में प्रॉब्लम 70% प्रॉब्लम तो वहीं अटकी हुई है। आप जियोपैथिक घर में इलाज कर लो तो आपके। मेरा मेरा शुगर शुगर लेवल भी हाई है, और मेरा वो थायराइड भी हाई है।
यस, यही थायराइड भी हाई है, शुगर लेवल भी हाई है, और ये जो दवाई खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो कुछ कुछ असर तो कुछ नहीं होता है। मुझसे जसवीर जी भी अभी पूछ रहे थे कि जियोपैथिक क्या होता है। मैं एक बार जो है ना फोटोग्राफ दिखा देता हूँ कि जियोपैथिक में जहाँ पे लोग जो भी लोग जियोपैथिक पे रह रहे हैं, जिनके घर पे भी जियोपैथिक है, वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, थोड़ी सी डिटेल आपको देने की कोशिश करता हूँ, तो शायद वो चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी क्या मैं कहना चाहता हूँ। ये दिखा देता हूँ मैं जियोपैथिक क्या है। देखिए, जहाँ पे जियोपैथिक होता है वहां पे इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू होता है। लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल्स क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, अर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारी और भी इश्यूज हैं जो क्रिएट होते हैं। तो ये साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बहुत बड़ी रिसर्च है। ऐसे घरों में हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है, तो पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम आ कहां से रही है। मेडिकली करा लो, जो मर्जी ट्रीटमेंट करा लो, वो ठीक नहीं हो सकते। अच्छा। जी, कल रेखा जी ने एक तो एग्जांपल, मतलब, कल तो रेखा जी सर ने, ऐसा कोई मतलब एनर्जी इंप्रूवमेंट का कुछ मतलब कुछ हो सकता है, हाँ सर, जैसे मैं कुछ तो ये भी कहूंगा, कर। मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले आप फुल बॉडी स्कैनिंग कराओ, और अगर आप वो नहीं करा सकते तो एटलीस्ट प्राइमरी एक काम कर सकते हो, 6-in-1 ऑरा बूस्टर यूज कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर देगा। अच्छा, तो वो कहाँ से, मतलब आपके पास से? हाँ, मैं तो बनाता ही हूँ सर, मैं तो रेमेडीज बनाता हूँ बहुत सारी। आपको मैं सिलेक्टेड रेमेडीज हैं जो मेरे स्टूडेंट भी यूज करते हैं, जिसके रिजल्ट है, वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा। कोशिश मैं यही करता हूँ कि अगर पूरी एनालाइज करके अगर आपको बताया जाए, ताकि प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल और देता हम्म। हूँ। अगर मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं जी कि मुझे माइग्रेन भी है, इन्फेक्शन भी है पेट में, और क्या बोलते हैं, फीवर भी है, तो डॉक्टर एक दवाई नहीं देगा हम्म। आपको, सारी दवाई देके ठीक करने की कोशिश करेगा। तो एक बार एनालाइज हो जाए ना हाँ। प्रॉब्लम क्या है, वो फाइंड आउट हो जाए, तो ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेरी आपको चाहिए, तो आप 6-in-1 और बूस्टर से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो वो कैसे कलेक्ट करें, वो मतलब आप किस मुझे तरह से फोन कर होगा? लीजिए, नहीं नहीं, वो कोरियर से आ जाएगा आपको, एक बार आप मुझे कल फोन कर लीजिएगा। अच्छा सर, आपका नंबर लास्ट पे कुछ मिलेगा? तो पोस्ट में दे रखा है, 9999 लिख लीजिए। एक सेकंड। सर आपका नंबर तो याद हो गया हम लोग को, जी, नंबर तो याद हो गया, 9999482030। अरे वाह संजय सर, आपने तो याद ही कर लिया। एक बार रोहित, बताइए सर। 9999482030। हम्म। हम्म। 9999482030। ठीक है। है ना। मैं आप ठीक है, लोगों तो को फिर आप कल। देखो, अभी जो पीयूष जी बता रहे हैं ना, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। देखो, जब ऑरा किसी भी वजह से ब्लॉक होता है, चाहे वो प्लेनेट की वजह से हो, चक्रास की वजह से हो, जियोपैथिक से हो, कोई बंधन दोष से हो, किसी भी चीज से हो, तो क्या होता है, ब्रेन को, कर लीजिए, आवाज आ रही है पीछे से। तो ब्रेन को पावर आनी बंद हो जाती है। मैंने बताया थी ये वाली बात। जब ब्रेन को पावर आनी बंद होती है, तो आदमी हेल्पलेस फील करता है, और फिर वो यही बात करता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं, क्योंकि वो डिसीजन पावर ही नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसका ऑरा ब्लॉक है। अब जब उसको रूट कॉज ही नहीं पता लगे कि मेरे ऑरा की ब्लॉकेज आ क्यों रही है, ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, तो सोल्यूशन पूरी जिंदगी नहीं मिल सकता। तो वो स्ट्रगल और सर्वाइव ही करेगा, तो कहां से वो कामयाब हो पाएगा। तो पहले अगर एनालाइज करके कि इसके ऑरा में ब्लॉकेज कहाँ है, अगर वो रिमूव हो जाए, तो इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। बेसिकली इनकी बॉडी के जो मैकेनिज्म है, ईश्वर ने जो दिया है ना, वो सारा सिस्टम, वो ब्लॉकेज अगर खोल दी जाए, तो इनके ब्रेन को पावर जाएगी। मैं एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ लास्ट, कि एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं। अब उनके पास दिन में 5 से 10 लोग आते हैं। एक साइंटिस्ट आया, एक इंजीनियर आया, एक डॉक्टर आया, एक व्यापारी आया, एक जॉब करने वाला बंदा आया। तो क्या उस एस्ट्रोलॉजर के पास में साइंटिस्ट की नॉलेज है?
उसके पास में डॉक्टरी की नॉलेज है, उसके साथ में बिजनेस की नॉलेज है, नहीं है, लेकिन सब अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो वो काम किस चीज पे कर रहा है? वो काम कर रहा है उसके 9 प्लैनेट्स के ऊपर, उनके प्लैनेट्स की उनकी दशाओं को देख रहा है, ग्रहों की दशाओं को देख रहा है। तो उन दशाओं को अगर वो ठीक कर देगा तो वो पर्सन जो है ग्रहों की तरफ से जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वहां ठीक होंगी, तो उसकी ऑरा वहां से खुल जाएगा। और जब खुल जाएगा तो उसके ऑरा में ब्रेन को पावर जाएगी। भाई बॉडी के 7 चक्र, उसमें ऊर्जा का फ्लो चल रहा है, अगर ब्लॉकेज है तो ब्रेन को पावर नहीं जा रही। जैसे जैसे आप ब्लॉकेज खुलते जाओगे, मैंने पानी के पाइप का एग्जांपल दिया था ना, 15 फोल्ड है, पानी आ ही नहीं रहा। जैसे जैसे जितने जितने फोल्ड खोलोगे उतना उतना पानी आएगा, यानी कि हमारे ब्रेन को भी पावर उसी हिसाब से जाएगी। जी शिवानी जी। आवाज नहीं आ रही आपकी शिवानी जी। नमस्कार जी सर। हाँ नमस्कार जी। जय हाँ हिंद। सर मतलब एक ये जो मुझे अभी तक समझ में आया कि कोई कुछ भी कर ले, चाहे वो वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी हो, या बहुत लोग बहुत करते हैं, आकाशिक करते हैं या पास्ट लाइफ करते हैं, तो मतलब दिस इज द लास्ट और अल्टीमेट रिजॉर्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल ठीक जा रहे हो। यानी क्योंकि कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं ना, जैसे कि सपोज करिए कि मैंने आकाशिक किया, तो आकाशिक में भी लोगों का होता है कि उनको हीलिंग मिल रही है, तो क्या उनसे रिजल्ट नहीं आते उतना? मतलब जस्ट आपकी बात आस्किंग। का जवाब देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो, आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, लाइफ में प्रॉब्लम है और उसको जाके बताते हो। जैसे मैं अभी पीयूष नंदन जी से बात कर रहा था, मैं उन्हीं का ही टॉपिक हाँ, ले कि वो एक उनको। एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोले कि मेरे को ये सारी प्रॉब्लम जो उन्होंने मेरे को बताई। अब वो क्या करेंगे, वो उनके 9 प्लैनेट्स को देखेंगे, उसको वो एक कुंडली चार्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या इनके साथ प्रॉब्लम है, उसका उपाय बता देंगे। शिवानी जी ठीक है। हाँ हाँ ठीक तो है इनके सर। प्लैनेट सीख हुए। अब वो हम्म। एस्ट्रोलॉजर वास्तु नहीं देख पा रहा। हाँ, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, जैसे हाँ तो भाई। अब राइट। इनको वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत पड़ी, उसने बताया यार आपका तो घर का वास्तु ही खराब है जी, इसी वजह से आपके घर की प्रॉब्लम आ रही है। उसने वास्तु ठीक कर दिया। अब क्या हुआ, आप रेकी करते हो, आपने कहा भाई साहब आपके चक्रास में ही प्रॉब्लम है, आपकी ओके एनर्जी सर। ब्लॉक पड़ी है, उस पर काम करना पड़ेगा। कर दिया। अब एक न्यूमरोलॉजिस्ट कहता है अरे भाई साहब आपकी डेट ऑफ बर्थ तो देखो, इसमें कोई सपोर्टिंग नंबर ही नहीं है, कहां से आपकी ग्रोथ हो जाएगी? तो आप एक काम करो, अपने नाम की स्पेलिंग बदल लो, मोबाइल नंबर बदल लो, अब ये कर लो, तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, है ना। तो यानी कि हर साइंस अपनी अपनी फील्ड पे काम कर रही है, लेकिन 100% नहीं कर रही। कुछ कुछ परसेंट हर साइंस काम कर रही है सामने वाले के ऑरा पे, और सभी लोग सामने वाले की बॉडी की एनर्जी पे ही काम कर रहे हैं। हाँ प्लेनेट ठीक होंगे तो आपकी एनर्जी का फ्लो अच्छा खुलेगा। चक्रास ठीक, अपना वास्तु ठीक होगा, आपके घर की एनर्जी खुलेगी, तो आपको उस घर में रहने पे उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा, है ना। तो लेकिन ये जो रॉड है, जो एल रॉड है, जो ऑरा स्कैनर है, ये ऑल इन वन है। ये आपके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर, इतनी सारी चीजें चेक करके आपकी एक report बनाएगा और आपको उसका उपाय बता देगा कि ये चीजें आपकी ब्लॉक है। अब जैसे ये पीयूष जी के घर में जियोपैथिक है, एस्ट्रोलॉजर निकाल ही नहीं सकता प्रॉब्लम, वास्तु कंसल्टेंट निकाल ही नहीं सकता, रेकी पर्सन निकाल ही नहीं सकता, टैरो कार्ड निकाल ही नहीं सकता, निकाल के देख लो, न्यूमरोलॉजिस्ट निकाल ही नहीं सकता, इनकी प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकती। वो प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी? जियोपैथिक का काम जियोपैथिक से होगा तो। जी शैलजा जी कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, मैं ये बोलिए। कह रही थी कि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, सब कुछ सीखा है, लेकिन एंड में आके ना सबसे पहला जो आपका चैप्टर है उसी पे जाना पड़ता है। अब मैंने स्कैनर से चेक किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, दोनों पैरों में प्लास्टर है, तो उसमें मेरा बंधन दोष निकला है। तो सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे बेटी का बंधन दोष का आपने भेजा था बना के, आप मेरा भी प्लीज करा दीजिए। उसमें मुझे ये बताइए फोटो भेजूं, क्या भेजूं मैं? फोटो और नाम भेज तो दो। मुझे बस अब फोटो और नाम भेजना है ना मुझे अपना। हाँ सर, मुझे वो कराना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपना ही नहीं कराया था, मैं तो बनवा के बेटी दे का देता ही। हाँ जी, तो मैं आपके नंबर पे भेज दूं? हूँ। ठीक है, प्लीज आप मेरा वो बंधन दोस्त का वो करा के भेज दीजिएगा। बनवा मेरी देता बेटी हूँ। को तो बहुत रिलीफ है। बेटी को अब झटका आया था, तो मुझे एक बात बताइए, जो मैंने रखा हुआ है उसकी अलमारी में, तो क्या उसे कुछ वो भी करना पड़ता है, कुछ चार्ज नहीं करना, वगैरह या कुछ कुछ? नहीं करना, नहीं नहीं, बस को संभाल के रख दिया तो रख दिया, कुछ नहीं करना। लेकिन वो गुड़गांव में रहती है, मेरे पास मेरठ में रखा हुआ है। तो क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वैसे अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी मेरे साथ आई थी, जब मेरा हुआ उसको भी आई थी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, बैटरी लो दिखा रहा है। जी तो मैं यही पूछ रही थी, जैसे मेरा हुआ ना एक्सीडेंट, तो उसके साथ में उसको भी प्रॉब्लम आई थी। तो मेरे दिमाग में ये आया, कहीं वो उतर तो नहीं गया, या वो लाइफ टाइम तक रहेगा बंधन दोष जो मैंने लाइफ टाइम करवाया था तक, आपसे? लाइफ टाइम तक रहेगा, पानी चार्ज करके तो सारी प्रॉब्लम। जी। आप बताओ, आपके बच्चों की ग्रोथ कितनी बेटर हुई है पहले से, हुई है नहीं? मेरी तो काफी ग्रोथ हो गई। बस पता है क्या हुआ है, मैंने जो दूसरों को बताया ना, दूसरों को करा, उससे मेरे पे मैंने कहा उसका था ना, इफेक्ट आ गया। मैंने आपको कहा था ना कि अपना आप प्रोटेक्शन। सर, आपके मैं तो घर पे भी गई थी आपके। मैंने ये कहा था कि मेरी बेटी का करो, आपने मेरी बेटी का ठीक करा, सबका करा। मैंने ये सोचा था मैं नहीं करवाती, लेकिन आज मुझे जो है ना 2 साल बाद कराना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। तो मैं सर आपके पास भेजूंगी, आप प्लीज मेरा करना। उसे बस पानी चार्ज करके पिलाना है। बेटी को भी आया थोड़ा झटका मेरे साथ में, वो तो मेरा पूरा घर हिल गया मेरे पड़ते ही। तो डन है। तो ठीक सर, है, ओके सर सर, थैंक नमस्कार यू, थैंक यू। सर। जी हेलो। बोलिए। अच्छा सर, ये जो मेरा जो बच्चा जो जरा खिचखिचा हो जा रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, दिन रात खेल रहा है, मतलब इसको कुछ कंट्रोल में लाके मोबाइल देखना, मोबाइल छोड़ता नहीं सर, है, आपके इसको घर कुछ का मैं बता रहा हूँ, जियोपैथिक स्ट्रेस आप जैसे ही करोगे ना, आपके घर में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ वास्तु दोष ये वगैरह देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो आप है। हाँ, नहीं नहीं है तो है, लेकिन मेन रूट कॉज जो है ना जियोपैथिक का आ रहा है, वो जियोपैथिक ठीक होते ही बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी पूरा एनालाइज होगा तो ये चीज पकड़ में आ जाएगी एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ। अच्छा, आप क्या पूरा एनालिसिस भी कर लेते हैं, मतलब हाँ, कैसा हम तो है कोर्स उसके में लिए क्या? सिखाते भी हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल हाँ, सिखाता भी। कोर्स 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 तो मालूम है सर, कोर्स तो मैं सुन ही रहा हूँ। ये हाथ क्या देख रहे थे यार, हाथ, हाथ में क्या, हाथ में क्या देख रहे थे? नहीं, वो उसमें ये पार्ट है कैसा, जैसे अभी शिवानी जी पूछ रहे थे ना, तो उसमें हम्म। शिवानी जी एक पार्ट और भी है इसके अंदर। किसी ने किसी के घर में स्पिरिट हो या किसी ने कुछ किया कराया होता है, वो भी पकड़ में आ जाता है इससे। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये तो ऐसा, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, नो तो द। तो आप एक बात बताओ ना, ये तो हम अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बार बार बोल रहे हैं ऑरा स्कैनर, एल रॉड, और इसका यूज साइंटिस्ट और इंजीनियर आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। पानी, जमीन के अंदर पानी, मेटल, गैस, ऑयल को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। बैलेंस करने के लिए। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो चीजें बढ़ गई हैं, अदरवाइज तो पहले इन्हीं चीजों के यूज से तो चीजें पकड़ते थे। जी सर, तो मेरा एक बार स्कैन बता सकते हैं आपकी, पॉजिटिव नेगेटिव या क्या? क्या किस चीज का? मेरे, हाँ, देखिए, आपका भी पॉजिटिव हो रहा 0 आ रहा है, और नेगेटिव हो रहा 100% है। और आईआर का भी इफेक्ट आ रहा है, यूवी का भी इफेक्ट आ रहा है। आपका ध्यान रखिएगा, आपको लोअर बैक और पैरों का इशू आ सकता है। अच्छा। जी। अरे वाह, क्राउन चक्र आपका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्राउन चक्र। थैंक यू सर। आपका रूट चक्र पे काम कीजिए, उसको छोड़ के सारे चक्र आपके बहुत ही बढ़िया है। जी, धन्यवाद सर। एक्चुअली मैंने ना डॉक्टर उदय शाह के अभी ऑफलेट, डॉक्टर उदय शाह एक उनके वीडियोस देखे थे, तो उनके जो है ऑरा स्कैनर के बारे में उन्होंने रिसर्च की हुई है, पीएचडी। हाँ, तो वहां से मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि ये होता है। हम्म। बहुत काम की चीज है, जो भी सीखेगा वो एक ऐसा डॉक्टर बन सकता है कि बिना किसी सामने वाले से पूछे उसको प्रॉब्लम के बारे में बता दे। हम्म। तो चलिए दोस्तों, संदीप जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? बड़े सर, सब सर मेरा क्वेश्चन था, मेरा मैंने सब किया क्लियर, 0 हो गया अभी। क्या हो गया? 0 प्रॉब्लम, पूरा अच्छा, क्लियर किया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, 0 प्रॉब्लम, ग्रह का प्रॉब्लम, पितृदोष, सब 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 चीज क्लियर किया। वास्तु दोष,
जियोपैथिक, बंधन दोष, अभी 0 प्रॉब्लम है। तो पहले से बेटर हो आप फील कर रहे हो, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं? अभी पहले से बेटर है। बहुत अच्छी बात। कोर्स वसूल हो गया ना आपका? हाँ, पूरा सॉल्व किया। ये अब लोगों को ठीक करो आप। हाँ, बहुत जल्दी किया सर। मंत्र जाप करके मैंने ग्रह का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, मंत्र जाप करके। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ब्राह्मण को पैसा नहीं दिया, मैंने खुद किया है। बहुत अच्छी बात है। आपने मंत्र जाप ब्राह्मण को 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ वो खुद अगर करोगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है जरा। मैं कह रहा हूँ खुद करोगे तो रिजल्ट आपको उससे हाँ बेटर हाँ, चाहिए उसके अंदर। तो ओके ओके। किसी और को भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि अब बड़ी देर बाद कैलाश जी का हैंड रेज हुआ है। कैलाश जी सही है? जी जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, राम राम जी, बोलिए। जी सर, मेरी बिटिया बात करना चाह रही है। जी वो MPPSC के लिए तैयारी कर रही है, 3-4 बार संघर्ष कर चुकी है। जी तो वो आपसे कुछ परामर्श लेना चाह रही थी। बताइए, करा दीजिए बात। जी सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, बताओ क्या पूछना चाहते जी सर, मैं काफी समय से पीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट अनुकूल आ नहीं पा रहा है सर। हो? अच्छा, जाके देखो आपका नाम क्या है बेटा? शिरोमणि उपाध्याय। देखो आपका ना ऑरा ही नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव ऑरा 0 है, नेगेटिव ऑरा आ रहा है। IR UV का भी इम्पेक्ट है और बंधन दोष भी आ रहा है आपके ऊपर। आपकी एनर्जी ब्लॉक है बंधन दोष से। जी सर, ठीक कैसे होगी? देखो ये ना बहुत मतलब 10-15 मिनट का एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है, तो अभी तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप या तो यूट्यूब पे जाके मेरे कुछ वीडियोस देख लीजिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं टॉपिक निकल आएगा, क्योंकि मैं कोई ना कोई टॉपिक पकड़ के काम करता हूँ। तो आपके घर पे जियोपैथिक जियोपैथिक स्ट्रेस भी आ रहा है। जी हाँ, तो जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में सुना था आपने थोड़ी देर पहले? नहीं सर। नहीं सुना? तो आप देख लो, जियोपैथिक भी आएगा। जो मैं अभी बता रहा था ना कि घर पे आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, लेजीपन लथार्जीनेस आना शुरू होता है, माइंड की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी इस घर में, और घर से बाहर बेटर फील करोगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि घर ही वो प्रॉब्लमेटिक हो गया जहाँ पे जियोपैथिक होता है ना। आपका और बताता हूँ, देखिए आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक है, सैक्रल भी ब्लॉक है। देखो आपके चक्रास भी ब्लॉक है, आप इस पे फोकस करिए, ये एक प्रॉब्लम है। आपकी एनर्जी का फ्लो ही नहीं खुला हुआ, आपकी एनर्जी का फ्लो ही नहीं खुला हुआ। जी जी। तो आपके साथ मल्टीपल इशू है अभी। सबसे पहले अपने बंधन दोष को ठीक कीजिए और जियोपैथिक को ठीक कीजिए। जैसे ही आपकी एनर्जी का फ्लो खुलेगा तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। जी सर, बता दीजिए। आप एक बात बताना कि जो भी आप पढ़ते हो वो आपको जी याद हो जाता है ढंग से? जी बिल्कुल, एक बार में हो जाता है। हो जाता है, लेकिन एक जब आप बार में हो जाता है। जब आपको रिवीजन करते हो उसकी दोबारा से, जब आप उसको दोबारा से रिवीजन करने की कोशिश करते हो, है ना, जी तो कहीं कोई पजल नहीं होते आप। नहीं सर। तो आपके घर में कहीं हेल्थ इश्यूज वाले पर्सन है? हेल्थ इश्यूज? जी मम्मी है। है ना, उस जगह पे जाके खड़े हो ना। उस जगह पे खड़े हो ना, उस जगह को दिखाना आप एक बार वीडियो पे। क्लियर नहीं आ रही पिक्चर? पिक्चर क्लियर नहीं आ रही बेटा, ब्लर आ रही है। दिखाओ, रूम दिखाओ ना।
एक मिनट सर वो क्लियर नहीं आ रहा है सर। हाँ ब्लर आ रही है, लेकिन यहाँ पे ना जियोपैथिक स्ट्रेस है, बहुत हाई लेवल का है। सबसे पहले मदर को जी वहां जी से, आप भी इस रूम को कम यूज करना, और जी है ना, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट आ रहा है। आपका रूम कौन सा है? ये इसी एक की आगे बढ़ता है, कोई दूसरा है? इसी से लगा हुआ है सर, एक बार व्यू दिखाना वो भी, इसी से लगा हुआ है। एक बार व्यू दिखा दो। जी एक सेकंड। देखिए, यहाँ जो जी भी कुछ पढ़ोगे आप गेन करोगे, अगर मदर वाले रूम में जाओगे वहां पे आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके साथ में। जी ये सर रूम लगे हुए हैं। हाँ कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं है। ये लाइन होती है, जियोपैथी की एक लाइन होती है, वो लाइन को हम चेक करते हैं, उसको करते हैं क्लियर। तो जी आप मदर की भी ना, जहाँ पे सोती हैं वो जगह हटा दीजिए, वहां से उनके हेल्थ इश्यूज में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। उनको उस रूम से हटा के किसी और रूम में शिफ्ट कर दीजिए, तो जी उनके हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएगा वहां पे, ठीक है। जी बाकी आप जो है ना, आपके चक्रास ब्लॉक है, आप पे बंधन दोष लगा हुआ है, और जियोपैथिक का भी जी इम्पैक्ट है। जी जी सर। तो चलिए दोस्तों, तो अभी 3 लोगों के और हैंड रेज हो गए, क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कोर्स जो है, हम 28 का भी स्टार्ट हो रहा है और 5 तारीख का भी हो रहा है, और जो आज इस कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको हम एक एलरॉड और एक पेंडुलम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देने वाले हैं। ये 11+5 डेज का कोर्स रहेगा, और ये पूरा का पूरा कोर्स बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल तीनों चीजें ऐड रहेंगी, विद रेमेडी सिखाया जाएगा। तो अमृता जी, आपने तो शायद मेरे ख्याल कोर्स किया हुआ है, अनम्यूट करिएगा। हेलो सर। हाँ जी, आपने तो कोर्स किया हुआ है ना शायद? नहीं नहीं किया है, वही मुझे पूछना था कि ये ऑरा स्कैनर के लिए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी भी सीखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, इसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा आपका। डायरेक्ट आ जाता है? इस कोर्स के बाद में कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ सकती आपको। हाँ, अगर आप करते हो, हाँ। अगर आप करते हो तो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, जैसे डॉक्टरी के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हो ना, या पर्टिकुलर हमने वास्तु सीखा तो वास्तु के अंदर आपकी एक्सपर्टीज बन जाएगी, न्यूमरोलॉजी या सीखो की सीख जाए। लेकिन ये एक ऐसा है कि ऑरा को रीड करके बता देता है। जैसे मान लीजिए कि कुंडली से अगर एक कोई एस्ट्रोलॉजर ये देख के बताता है कि आपको पितृ दोष है, तो ये स्कैनर डायरेक्ट बता देगा कि आपको पितृ दोष है। ओके, तो डायरेक्ट ये कोर्स सीख सकते हैं ना हम लोग? बिल्कुल सीख सकते हैं। ओके, मेरा चेक कर सकते हो क्या? अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 बज चुके हैं। अभी स्टार्ट वो 2 मिनट ही लगेगा सर, प्लीज। वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा ना, मैं 1 घंटे का कोर्स को 2-2 घंटे ले जाता हूँ क्लास को। ओके, चलिए बताइए, आपको क्या चेक करना है, बताइए। वही बंधन दोष है कि नहीं है? आपका भी देखिए पॉजिटिव हो रहा, 0 आ रहा है, और ओके। ने कोई जेमस्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, तवीज जैसा कुछ पहना हुआ है? हाँ, वो सेल्फ हेल्प पेंडेंट पहना है मैंने, उसको ये उतारिएगा। वाला। या अभी जो तुम लगाया तेल और वो, उससे आराम मिल रहा है? आ जाए वापस से, आया खा जाए, दिखा जाए। नहीं, अभी भी आपका हो रहा नेगेटिव ही आ रहा है। अभी भी हो रहा नेगेटिव। आपको जो है ना, मतलब 3 तरीके के इश्यूज रहेंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तीनों तरीके के लॉसेस रहेंगे लाइफ में। ओके जी, हाँ 2 मिनट में। तो चलिए दोस्तों, आज का वेबिनार हम यहीं क्लोज करते हैं। बाकी आप में से जो लोग भी इस साइंस को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस कोर्स को आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जय श्री राम। सर जिसने जिसने जय श्री राम। बोलिए थैंक यू सर। जय श्री राम। सर थैंक जिसने यू सर। वो क्या अलग ग्रुप बनेगा उसका सर? मैंने जैसे आपको, हाँ मैं ऐड करूंगा अभी। अच्छा ठीक है। जी जी, राम राम जी। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय